द्वारा कुछ हम मेरे साथ अभी जूम पे बिल्कुल फेस टू फेस लाइव है। रजनीश ओझा जी दिखाई दे रहे हैं, अनु सर दिख रहे हैं, शरद सर लाइव जुड़े हुए हैं, हंसराज सर लाइव जुड़े हुए हैं, राजीव रंजन सर एकदम कैमरे पे आगे एकदम बढ़िया तैयार होके पिंक टी शर्ट पहन के। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी पार्टिसिपेंट्स का। मुझे पता है कि आपके दिमाग में बड़े सारे बड़े दिन से आप पता कर रहे होंगे कि किस तरीके से आप फटाफट जो है ना वो बीबीपी में एनरोल करा ले खुद को, कैसे आपकी लर्निंग होगी, कैसे इस प्लेटफॉर्म पे आपकी अर्निंग होगी, कैसे आप इंसेंटिव कमाएंगे, ऐसे तमाम सवाल आपके दिमाग में चल रहे होंगे। ठीक है, तो आइए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम। लास्ट तक बने रहिएगा, मैं रीजन बताती हूँ आपको। पहले हम आपको पूरा का पूरा ओरिएंट करेंगे क्योंकि हमारे सेशन का ही नाम है डेली ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो आपको पूरी की पूरी ओरिएंटेशन देंगे, बड़े इत्मीनान से समझाएंगे कि किस तरीके से ये प्लेटफॉर्म रन करता है। रजनीश ओझा सर क्या क्या सीखेंगे आप, और आप किस तरीके से लर्निंग के थ्रू, लर्निंग करते हुए आप अर्निंग की जर्नी को तय करेंगे। ठीक है, तो क्या तैयार है सभी लोग? स्टार्ट करो सेशन। पहले आपको ना विवेक सर का ओरिएंटेशन सेशन अटेंड करना है, उसके बाद बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आज हमारे बीच एक बड़े खास मेहमान आ रहे, प्रबोध कुमार सर, बड़े खास मेहमान, और आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे। अच्छा, मुझे ना चैट बॉक्स पे बड़े सारे रिप्लाई आना स्टार्ट हो गए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। आनंद वर्मा सर लिख रहे हैं कि हाय मैम, और यहाँ पे मैं जूम पे भी देख रही हूँ कि बड़े सारे रिप्लाई आना स्टार्ट हो गए कि यस मैम वी आर ऑल रेडी। फटाफट फटाफट जरा जल्दी बताइए, तैयार है सभी लोग? स्टार्ट करें डेली ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम। और जैसा कि मैं आपको पूरा का पूरा मॉड्यूल बता रही थी, पहले आपका ओरिएंटेशन होगा। विवेक सर का एक सेशन रन करूंगी मैं आपके लिए, और उसमें आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी अनुकल्प सर कि किस तरीके से ये पूरा प्लेटफॉर्म वर्क करता है, आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, आप अगर बिजनेसमैन है तो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, अगर आप स्टूडेंट है तो कैसे आपका भविष्य संवरेगा इस प्लेटफॉर्म पे, अगर आप कोई गृहिणी है, महिला है, तो कैसे आप घर बैठे जो है अपने करियर को चार चांद लगा सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं। मान लीजिए अगर आप बिजनेसमैन हैं तो कैसे आपको यहाँ से लर्निंग मिलेगी कि आप अपने बिजनेस को और बेहतर कर पाए, और साथ में अगर आपकी इच्छा है ना कि कोई ऐसा बड़ा लीडिंग सब बिजनेस मॉडल भी आपको मिल जाए, तो आपको यहाँ से पूरी जानकारी मिलेगी। तो बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। हमारे साथ आज एक बड़े खास स्पीकर भी जुड़ने वाले हैं जो आपको समझाएंगे, बताएंगे। एंड सेकंड थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रबोध सर, अगर दिमाग में एक भी सवाल चल रहा होगा ना तो बिल्कुल टाइप करके पूछ लीजिएगा क्योंकि वो लाइव आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। ठीक है, तो जूम पे भी आपके पास ऑप्शन है, और आपके पास कम्युनिटी ऐप पे भी बिल्कुल ऑप्शन अवेलेबल है अपने प्रश्नों का जवाब पूछने के लिए। ठीक है, तो आइए पहले सेशन रन करती हूँ, आप लोगों को क्लैरिटी देती हूँ, और उसके बाद इनवाइट करूंगी आज के हमारे खास स्पीकर का। एक मिनट। जी, तो हियर वी गो। ये रही हमारी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसको देखिए, इससे अंडरस्टैंडिंग करिए, और उसके बाद मैं बुलाऊंगी हमारे खास स्पीकर को जो आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। वैसे तो आपको पता है मैं जब करता हूं काम की बात करता हूं, वो बात जो काम बना दे, वो बात जो काम करा दे, या फिर वो बात जो काम चला दे। आज के वेबिनार में भी होंगी काम की बातें, बड़ी कमाल की बातें। आज बात करेंगे हर बिजनेस के, हर धंधे की बैकबोन, उसके फ्यूल यानी कि सेल्स की। जब तक बेचोगे नहीं तब तक बचाओगे कैसे, और अगर बचाओगे नहीं तो कमाओगे कैसे। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आज धमाल करने वाला हूं, आपको 12 स्ट्रैटेजीज दूंगा। आपको पता है, ब्रश हो या बीएमडब्ल्यू, कंघी हो या क्रेडिट कार्ड, सोप हो या तोप हो, सुई हो या रुई हो, बेचना आसान नहीं है। बेचा कैसे जाए? कस्टमर को सेल वर्ड से जितना प्यार है, सेल्समैन से उतनी एलर्जी भी है। सेल्समैन बेचारा फोन करता है, डांट फटकार खाता है, कई बार तो उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया जाता है, क्योंकि सेल्स आसान नहीं, सेल्स एक विज्ञान है जिसकी आज बात करूंगा, साइंस ऑफ सेल्स। आज का मेरा टॉपिक 12 पावरफुल स्ट्रैटेजी मेकिंग सेल्स वेरी इजी फॉर यू। हमेशा 12 में 12 हो या 100 हो, पहली मेरी सेम रहेगी। वो क्या है? पहली स्ट्रैटेजी है प्रोडक्ट नॉलेज प्लस प्रोडक्ट कन्विक्शन। प्रोडक्ट का ज्ञान और प्रोडक्ट पे विश्वास, भरोसा, कन्विक्शन। ये नहीं है, सब बेकार है, सब जीरो है। एक बार क्या हुआ, एक बॉस ने पूछा अपने सेल्समैन से, ऑर्डर मिला कोई तुझे? बोला हां सर ऑर्डर मिला। कितने ऑर्डर मिले? 2 ऑर्डर मिले। बोला क्या थे ऑर्डर?
मतलब पहला ऑर्डर था गेट आउट, दूसरा था स्टे आउट। बेचारे सेल्समैन की लाइफ ही खराब है जी। लेकिन जब तक आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज और प्रोडक्ट पे कन्विक्शन नहीं, जो कि दोनों जरूरी है, क्योंकि नॉलेज से आता है कन्विक्शन, और जब दोनों का बन जाता है मेल, तब होता है बहुत सारा सेल, नहीं तो हो जाएगी मेहनत आपकी, आपको पता है, फेल। हाँ, तो बात यह है कि संशय आत्मा, भगवत गीता में श्लोक भी है इसके ऊपर, संशय आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा विनश्यति, ना यम लोको अस्ति ना परा ना सुखम संशय आत्मना। 12 स्ट्रैटेजी पहली चल रही है। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल भी दूंगा, अपनी जो स्ट्रैटेजीज हमने खुद इंप्लीमेंट करी, कैसे हमने इतना तेज ग्रोथ लिया, कैसे हम वर्ल्ड के नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन बने एंटरप्रेन्योरशिप को एनेबल करने के लिए, उन सब के बारे में बात करूंगा। पर पहली चीज, यहां से एंथुजियाज्म आएगा तभी वो आगे जाएगा, यहां से कन्विक्शन आएगा तभी वो आगे जाएगा। इसके बिना सेल्स हो नहीं सकती। मेरी 12 के 12 स्ट्रैटेजी फेल अगर ये फाउंडेशन का आपको नहीं हुआ, इसके साथ थोड़ा सा मेल, देखो भैया, नहीं तो करते रह जाओगे। ईमेल, डेवलप द राइट माइंडसेट, माइंडसेट ऑफ रेजिलियंस। 10% केवल सेल्स करनी पड़ती है, 90% कन्विक्शन चाहिए। 1% डाउट मतलब 100% डाउट। प्रोडक्ट बेचने के लिए पहले भरोसा खरीदना पड़ता है सामने वाले का। उसको जरूरत नहीं है तो भी खरीद लेगा, उसको जल्दी नहीं है तो भी खरीद लेगा, उसकी इच्छा नहीं है तो भी खरीद लेगा, उसको विश्वास नहीं है तो भी खरीद लेगा, उसके पास पैसा नहीं है तो भी खरीद लेगा, जब आपके पास कन्विक्शन हो, जब आपके पास में प्रोडक्ट की नॉलेज हो। पीपल हु गॉट दैट ग्रेट प्रोडक्ट नॉलेज ना और प्रोडक्ट कन्विक्शन, वो उनकी ना बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है कि आदमी उनकी बात सुनता है। हाँ, क्योंकि जिसने ये स्ट्रैटेजी समझ ली ना, मैं आपको बताता हूं, बड़ा बिजनेस की एक हमारे फ्रेंचाइजी है, उसकी स्टोरी सुनाता हूं। ये गांव का लड़का हो, शहर का लड़का हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, सेल्स कर सकता है। ऐसा हुआ हमारे यहां दिबेश दत्ता, पुरुलिया, वेस्ट बंगाल से है। हाँ। इसकी फैमिली कंडीशन के कारण इसको नौकरी छोड़नी पड़ गई थी, ट्रक ड्राइवर का काम करना पड़ा, डिप्रेशन में चले गए, सुसाइडल टेंडेंसी थी इसकी, दत्ता की, दिबेश दत्ता। लोन लेकर के बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी लिया। हम एक फ्रेंचाइजी लेके आए बहुत लाइट प्राइस पे। ऐसे लोग जिनका बहुत थोड़ा सा पैसा है ना, वो भी ग्रो कर सकते हैं। मैं इनका एग्जांपल देता हूं। मैंने और मेरे साथ बाकी ट्रेनर्स ने दिबेश दत्ता को ट्रेन किया, सेल्स के लिए ट्रेन किया, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग दिया, प्रोडक्ट पिचिंग पे, फिजिकल ट्रेनिंग पे, डिजिटल ट्रेनिंग पे। दिबेश जो डिप्रेस था, ठीक से बात नहीं कर पाता था, उसने आते ही कुछ ही दिनों के अंदर 27 लाख रुपए का रेवेन्यू किया, गोवा ट्रिप भी हमारे साथ में क्वालिफाई किया। हर आदमी दिबेश दत्ता नहीं है, लेकिन हमें हर आदमी को दिबेश दत्ता बनाना है। तो हजारों लोगों ने, जिसमें बीबी फ्रेंचाइजी लेके, बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी लेके लाखों करोड़ों का बिजनेस किया। कुछ ऐसे भी थे इनमें से जो बिजनेस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं थी, कन्विक्शन नहीं था। तो उसके लिए मुझे ऐसा स्केल करना था। तो मैंने क्या किया, देखो, अगर 1000 में से एक का भी या 100 में से किसी एक का भी ऐसा आदमी है जो फेल हो रहा है ना, तो मेरे लिए 100 के 100 फेल है। क्योंकि चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। एक चेन उतनी ही मजबूत है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी है। तो कमजोर कड़ी इस चेन को, पूरी मजबूत चेन को तोड़ देगा। तो इसलिए हमने क्या किया, हमारा जो बिलियनियर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम, इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, आजकल इसकी बहुत चर्चा हो रही है देश में। सारे बड़े मंत्री, नेता, अभिनेता, सारे बिलियनियर, सारे प्रोफेसर आजकल बिलियनियर ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं। वहां पे हमने क्या किया, हमने पहला स्टेप क्या लिया, 30 दिन की लाइव कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। ये मैंने एलआईसी से प्रेरित होकर लिया। एलआईसी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम। पहले हमारा प्रोग्राम होता था 3 दिन का, इसको बोलते थे न्यू हायर इंडक्शन ट्रेनिंग, एनएचआईटी। हमने उसको कर दिया 30 दिन का। लाइव प्रोग्राम होता है, लाइव, रिकॉर्डेड सेशंस नहीं है ये बिलियनियर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम में। 30 दिन तक उसको मार्केट रेडी स्किल दे दे के, ठोक ठोक के एकदम रेडी कर देता है बंदे को, जो बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी लेता है। तो मेरे लिए सेल्स का पहला पॉइंट यही है, प्रोडक्ट का नॉलेज और कन्विक्शन दे दो, स्ट्रॉन्ग सेल्स फाउंडेशन बन जाएगा। 3.5 साल तक हमारा जो आईबीसी मॉडल चला, उसका पूरा निचोड़ हमने बिलियनियर ब्लूप्रिंट में कैसे बेचे डालते, उसका तजुर्बा बनेगा आपका तरीका। हमने 3.5 साल में जो सबसे सफल प्रैक्टिसेस थी, उनको सिलेक्ट कर करके, चुन चुन के, चेरी पिकिंग, सुना आपने चेरी पिकिंग? हाँ, चेरी पिकिंग, ऐसे आराम आराम चुन चुन करके मैं बेस्ट प्रैक्टिस 30 दिन के लाइव क्लासेस में डाल दिया कि प्रोडक्ट पिच कैसे करूं, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करूं, पर्सनालिटी और प्रेजेंटेबिलिटी कैसे लेकर के आऊं, सोशल मीडिया का राजा कैसे बनूं। उसके बाद पहले महीने के बाद 11 महीने तक ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, जिसमें वो पैसा भी कमा सकता है। विप्रो जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अभी $1 बिलियन खर्च कर रही है अपने सारे एम्प्लॉइज को पूरे 66 देशों के अंदर 12 महीने की ट्रेनिंग देने के लिए। वहां से मैं इंस्पायर होकर के इस मॉडल को बिल्ड किया, क्योंकि व्यापार से पहले खुद को तैयार करना चाहिए। तो हमने मार्केट रेडी स्किल्स के लिए इस पे काम किया। सेमेस्टर वाइज लर्निंग देते हैं, सारे सेमेस्टर वाइज लर्निंग देते हैं। इसका नाम है बिलियनियर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम। जब तक आपको कन्विक्शन और नॉलेज नहीं होगा, पहली स्ट्रैटेजी कुछ नहीं कर सकते। बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी के लिए पहले 30 दिन के अंदर उसको रेडी कर देते हैं हम लोग। पहला स्टेप पहले 30 दिन, उसका दूसरा स्टेप 11 महीने तक, 1 महीना 11 महीना, 1 महीना 11 महीना, 11 महीने खूब कमाएगा साथ में हमारे। क्योंकि जो आपका रेवेन्यू है ना, वो इंटरेस्ट है दैट कम्स फ्रॉम द वैल्यू यू इन्वेस्ट। एंड दैट इज द आइडिया ऑफ माई सेकंड स्ट्रैटेजी। सेकंड स्ट्रैटेजी क्या है? नेल वैल्यू प्रपोजिशन। वैल्यू प्रपोजिशन, नेल वैल्यू प्रपोजिशन। कितने का फायदा हो रहा है सामने वाले को, ये अगर आप कन्विंस कर सके कि आपने अपने कस्टमर को कितना खर्चा घटा दिया है, उसको कितने रुपए का फायदा दिला दिया है, तो वो आपका माल ले लेगा।
आपने उसे कितने रुपए की ब्रांडिंग बढ़िया कर दी है, प्रोडक्टिविटी बढ़िया कर दी है, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बढ़िया कर दिया है, वो आपका माल ले लेगा। जो वैल्यू अपने कस्टमर को दे रहे हो उसका गणित लगा करके उसको बताओ कि आप 100 रुपए का ले रहे हो लेकिन ये 1000 रुपए के 5 फायदे हो रहे हैं आपको, तो वो माल ले लेगा आपका। जितनी भी मोस्ट नीडेड वैल्यू क्रिएट करके दो उसको, वो है नेल वैल्यू प्रपोजिशन। इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि हाईलाइट करना पड़ेगा कि माल ना खरीदने का जो नुकसान है, ना खरीदने पे जो नुकसान हो जाएगा वो खरीदने की कॉस्ट से बहुत ज्यादा है। यानी कि माल ना खरीद के जो जिंदगी में कीमत चुकानी पड़ेगी वो खरीदने की कीमत चुकाने के मुकाबले जब आपने कंपेयर कर दिया तो कहेगा यार खरीदने में तो लग रहा है 30,000 रुपया और नहीं खरीदा तो मैंने मिस क्या कर दिया 30 लाख रुपया। तो आदमी को बात समझ में आती है। इसको कहते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। हार्वर्ड में सिखाया जाता है कि किसी चीज को खरीदने की जो टोटल कॉस्ट है उसके फायदे से बहुत कम है। तो मैंने भी यही किया इस पे बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी में। हाँ, कस्टमर को कष्ट से मर नहीं, कष्ट से उबर, उसको बाहर निकालना है। फिलॉसफी क्या है, सेकंड स्ट्रैटेजी क्या थी, सामने वाले को गणित बताओ कितने रुपए का फायदा हो रहा है, तब सेल्स हो जाएगी। 12 सेल्स की स्ट्रैटेजी। हाँ, ये बिलियनियर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम है। इसमें भी हमने क्या किया, आपको आज एक प्रोफेशनल कोर्स करने जाओ 1.5 लाख रुपए का कोर्स है, 1.5 लाख से 5 लाख रुपए का कोर्स है। एक एमबीए भी करने जाते हो आप, 5 लाख रुपए से कम की क्या एमबीए होगी, बिल्कुल बेकार कॉलेज में भी 5 लाख रुपए लग जाते हैं। तनख्वाह कितनी मिलती है, 25,000 रुपए महीना। 2 साल के बाद 5 साल तक 25,000 रुपए को अगर 8% उसकी सैलरी हाइक होती भी रही तो भी 25,000 से वो 37,000 रुपए महीने में पहुंचता है। हाँ, 5 साल में 12,000 रुपए की ग्रोथ हुई उसकी महीने की। और अगर 2 बार नौकरी चेंज भी कर लेगा और 20% हाइक भी ले लिया, बहुत जोर भी लगा, तो 50,000 रुपए महीने पहुंच जाएगा 5 साल में। तो ये ना हमने क्या किया, हमने बिलियनियर ब्लूप्रिंट की एक्चुअल वैल्यू क्या है। 1 साल तक बिजनेस कोचिंग मिलती है आपको 40,000 रुपए की। आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा 3 महीने के लिए मिलता है 15,000 रुपए का। आप मेरे साथ चैट कर सकते हैं, अनलिमिटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड हमारे इवेंट्स में आ सकते हो, वो 13,000 रुपए का है। एंटरप्रेन्योर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है आपका 20,000 रुपए का। लीडरशिप फनल के सारे फ्रेमवर्क दे रहे हैं 52,000 रुपए के। ऐसे डेली लाइव सेशन 15,000 रुपए का। तो 1,55,000 रुपए का प्रोडक्ट इस समय हम आपको 29,999 में दे रहे हैं, यानी कि 30,000 रुपए में दे रहे हैं। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हर क्वार्टर हम आप में से लोगों को मिलियनियर क्लब में बुलाते हैं, आपको प्रमोशन देते हैं, क्योंकि इस समय सैकड़ों हजारों लोग हो गए हैं। हर मिलियनियर क्लब के अंदर आकर के 2,000 फ्रेंचाइजी हमारे साथ बैठते हैं और साथ में सेलिब्रेट करते हैं, 10 लाख रुपए से ज़्यादा का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ सुनील सर है, मैं इस बार तुमको जल्दी में बुला रहा हूँ, पर छोटा सा सुनील सर आपको 1 मिनट का मैसेज देंगे, उसके बाद अगली स्ट्रैटेजी। धन्यवाद विवेक सर और धन्य भाग विवेक सर। इतना कुछ आपसे सीखने को मिलता है क्योंकि आप हमारे सेल्स के महागुरु हैं। और एक बार फिर से सबका स्वागत करता हुआ इस बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम के वेबिनार में डॉक्टर विवेक बिंद्रा के, मैं सुनील चोपड़ा को फाउंडर निदेशक और महाप्रबंधक बड़ाबिजनेस.com। सर, बात कर रहे थे नेल वैल्यू प्रोपोजिशन की। भैया बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम के साथ जुड़ा हुआ नेल वैल्यू प्रोपोजिशन। आपको बताया गया कि प्रोफेशनल कोर्सेज की कीमत 1 साल की तकरीबन क्या होती है, 1.5 से 5 लाख। हमारे कोर्स की फीस इससे 1/10वां हिस्सा, 1/10। और ये सब करने के बाद बाहर से अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज कर लेते हैं तो 20 से 25,000 रुपए महीना कमाने का मौका मिलता है आपको, 20 से 25,000 रुपए। और हमारे यहां उन्होंने बताया आपको, जैसे द मिलियनर क्लब होता है टीएमसी, यानी कि हजारों की तादाद में देश भर से लोगों ने इससे 10 गुना या उससे ज्यादा कमाया होता है, जो वहां पर आमंत्रित किए जाते हैं। हजारों की तादाद में देश भर से 10 गुना या ज्यादा कमाया, अपॉर्चुनिटी 10 गुना, प्राइस 1/10वां हिस्सा। तो भैया अगर आपकी इंग्लिश हिंदी है वीक लेकिन गणित है ठीक, तो कर लो ठीक, तो लीजिए सीख। 1/10वीं फीस पे 10 गुना कमाने का मौका, चला लो चौका, यानी कि 100 टाइम्स द बेनिफिट, सेंचुरी लगाने का मौका। तो मैं बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम के बारे में आपको अभी आकर एक और सेक्शन में आऊंगा, जुड़ूंगा मेरे साथ, दोबारा जुड़ेगा मेरे साथ, करूंगा आपसे दिल से दिल की बात। एक डील लेके आने वाले हैं, नाउ और नेवर डील, जिसको आप कर देंगे सील। ये मैं आपको वचन देके जा रहा हूं। तो वापस आऊंगा आपको मिलने के, तब तक रहेगा जुड़िएगा हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद सुनील सर इस अमेजिंग ऑफर के लिए। आपको मैं लेके चलता हूं मेरी तीसरी स्ट्रैटेजी, इसको बोलते हैं बैंट में 4 बातें हैं, BANT। बी मतलब कस्टमर के पास बजट है कि नहीं है। ए कस्टमर के पास अथॉरिटी यानी कि डिसीजन मेकर है कि नहीं है। एन मतलब कस्टमर की नीड या जरूरत है कि नहीं, खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। टी टाइमलाइन, कब तक खरीदेगा। जब ये समझ में आ गया, उसके पास पैसा है, उसके पास डिसीजन लेने की ताकत है, उसको जरूरत है, और कितनी देर में कितने दिन में खरीदेगा, ये 4 चीजें समझ में आ गई तो ऐसे आदमी पर जान लगा देना, वहां आपकी सेल्स हो जाएगी। सेल्स में कभी नहीं कहोगे आई कैंट, अगर आपने ठीक से समझ लिया स्ट्रैटेजी बैंट।
तो मेन गोल जो है ना बैंक का वो यही है कि की फोकस कि आपको क्वालिफाई करके लिमिटेड लोगों से मेहनत करने के लिए मदद करता है, छोटी नीश मार्केट में लिमिटेड लोगों के साथ मेहनत करता है। मैंने बैंक से सीख करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रैटेजी बनाई कि टेक्नोलॉजी के थ्रू मैंने आपको एक टेक पे पीएसए ला दिया, पर्सनल सेल्स असिस्टेंट, टेक्नोलॉजी का असिस्टेंट दे दिया मैंने आपको। जैसे कोई भी फिल्म स्टार का कोई मैनेजर होता है ना, पॉलिटिशियंस के मैनेजर होते हैं, या बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी के अपने पर्सनल मैनेजर होते हैं, वो उनके वर्क फ्लो, उनकी मीटिंग, उनके कॉन्ट्रैक्ट, उनकी ट्रांजैक्शन, उनकी प्रायोरिटी, वो सब चीजें 80% काम खुद ही कर देते हैं। मेन आदमी को 20% काम करना पड़ता है। ऐसे ही मैंने टेक्नोलॉजी का असिस्टेंट बना के दिया है अपने फ्रेंचाइजी को, ऐसा असिस्टेंट बना के दिया। ये रिसेंट हमारी एक इनोवेशन है, ये 3 महीने पहले 2 महीने पहले हमने बिल्ड किया है। तो बड़ा बिजनेस का एक वन ऑफ इट्स ओन काइंड है कि कस्टमर का फनल बनाना, उसका बैंड निकालना, बजट है कि नहीं है, अथॉरिटी है कि नहीं है, नीड है कि टाइमलाइन है कि, ये हमारे फ्रेंचाइजी को ये असिस्टेंट खुद ही बना के दे देता है। ये व्हाट्सएप चैट पे असिस्टेंट खुद ही बना के देता है। सामने वाला स्टूडेंट है कि एंटरप्रेन्योर है, सामने वाला वुमेनप्रेन्योर है, कौन है, ये हमारे प्रॉस्पेक्ट और टारगेट को ना आपका असिस्टेंट की तरह आके आपके प्रॉस्पेक्ट, आपके कस्टमर को पहचान जाता है। बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी जो हम देते हैं ना, हमने एक से बढ़कर एक इनोवेशन लेकर के आए हैं। याद रखना, इस वेबिनार के दौरान कभी भी आप नीचे मैसेज नाउ या बुक नाउ पे क्लिक कर सकते हो हमेशा, अगर आपको और जरा इंक्वायर करना है और उसको समझना है। क्योंकि बैंड का मतलब क्या है? बैंड का मतलब है सही कस्टमर से बात करना, बजट, अथॉरिटी, नीड, टाइमलाइन। इसको हम लोग बोलते हैं हाई प्रायोरिटी लीड, लो प्रायोरिटी लीड और नो प्रायोरिटी लीड। 3 प्रकार की, P0, P1, P2। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारी अगली स्ट्रैटेजी की ओर, जिसका नाम है लीड स्कोर, यानी कि लीड स्कोरिंग। ये मेरी चौथी स्ट्रैटेजी है। लीड स्कोरिंग बैंड का ही हिस्सा है, उसका एक्सटेंशन है कि एक लीड को स्कोर दे दो, 10 में से एक लीड को नंबर दे दो। भैया कस्टमर काम का है, मैं सब लोगों पे समय नहीं लगाता, जो 10 में से 8, 9, 10 वाले उन पे समय लगाता हूं, वहां पे ग्रोथ बहुत तेज होती है। जो 10 में से 2-3 लेवल का कस्टमर है, बहुत ऐसा कस्टमर है जिसके साथ मेहनत बहुत लगेगी लेकिन बिजनेस नहीं बढ़ेगा, मैं अगर वहां समय लगाऊंगा तो मैं पूरे इकोसिस्टम का नुकसान कर बैठूंगा, अपने सारे एम्प्लॉयज का, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान कर बैठूंगा। आपको भी सिखा रहा हूं, इक्वालिटी इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट, फेयरनेस, ईमानदारी इज द राइट कॉन्सेप्ट। सब इक्वल नहीं है, तो आपको अपने कस्टमर को पहचानना है। इस समय मेरा 10 में से 8, 9, 10 वाला कस्टमर कौन है, कौन एकदम हॉट है, इसको बोलते हैं लीड स्कोरिंग। थर्मामीटर अप्रोच, थर्मामीटर की तरह चेक करो कि क्वालिफाइड लीड कौन सी है। इसको बोलते हैं हॉट, वार्म, कोल्ड। कोल्ड लीड बिल्कुल बेकार, वार्म लीड के साथ मैसेज में बात करते रहो, हॉट लीड को तुरंत फोन लगाओ। तो ये हम टेक्नोलॉजी से बना के देते हैं। हमारे बीबी फ्रेंचाइजी जो होते हैं, हमारा बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी, जैसे मानव शरीर के लिए बैकबोन जरूरी है, वैसे ही सेल्समैन के लिए लीड्स का फ्लो उतना ही जरूरी है। तो हम लीड देते हैं। तो एक स्टोरी के माध्यम से समझाता हूं। हमारा बीबी फ्रेंचाइजी 24 घंटे की ट्रेन जर्नी करके ना, एक मेरा फ्रेंचाइजी ओडिशा से, केमती अच्छंती, जय जगन्नाथ, ओडिशा से हमारा एक फ्रेंचाइजी मेरे ऑफिस में मुझसे मिलने आया। मुझे पता चला मुझसे मिलने आया, तो मैंने अपने केबिन में उसको बुला लिया। मैं पूछा भाई क्या बात है, तो उसने अपने सर को पीछे घुमा लिया और थोड़ा उदास था वो, और थोड़ा रोने लग गया अचानक। रोया तो मैंने पूछा क्या हुआ क्या? बोला सर मैं एक लीड को क्वालिफाई करके अपने कस्टमर को लेकर के आया और उसे कन्वर्ट कोई और कर गया, यानी कि कस्टमर मेरा था, माल उसे किसी और ने बेच दिया और दुखी हो गया। उसके साथ 2 बार ऐसा हो गया। उस दिन मैंने कोर मीटिंग अपनी बुलाई मैनेजमेंट कमेटी की कि भाई ऐसी दिक्कत दोबारा ना हो। तो हमने एक इकोसिस्टम बना दिया वन ऐप में, जिसमें आप लीड्स को ट्रैक कर सकते हो, लीड्स की परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट एरिया देख सकते हो, करेक्टिव एक्शंस ले सकते हो। आप लीड को ऑप्टिमाइज, मतलब कहने का यह कि आपकी लीड्स का ना पूरा एक बढ़िया सा बहुत इजी सा टूल बना दिया, बहुत इजी कर दिया कि कम पढ़ा लिखा आदमी भी हो उसको भी बात समझ में आ जाए। हमारे ट्रेनर्स आपको सिखा देते हैं कि आपका, जिस कहते हैं ना, आपकी परफॉर्मेंस का एक्सेल शीट, ताकि गलती कभी ना हो रिपीट। आप कितना कमा रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, आपकी रैंक दूसरों के मुकाबले कैसी है, आप किधर खड़े हो अपने देश के अंदर, आपका एफर्ट कितना कर रहे हो और आपकी एफिशिएंसी कैसी आ रही है, इतने एफर्ट में कमाई हो रही है कि नहीं हो रही, वो सारा गणित निकाल के आपको आसानी से दे देता है। लीड की हमने पॉलिसीज बना दी। रेड में है अगर आपका लीड, आपका कस्टमर, मतलब इस पे कोई और बात कर रहा है। ऑरेंज में मतलब अभी आप बात कर सकते हो। ग्रीन में मतलब अब ये आप ही का रहेगा। हमने बड़ा अच्छे सिस्टम बनाए हैं। याद रखना भाई, धंधा सिस्टम से ग्रो होता है, गल्ले पे बैठ के ग्रो नहीं होता। तो हम भी जब लीड स्कोरिंग की सेल्स स्ट्रैटेजी सिखा रहा हूं तो आपको बता रहा हूं कि मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इसको इंप्लीमेंट किया, ताकि हर लीड डील में बदलते हैं। अगली स्ट्रैटेजी की ओर अब चलते हैं, समय नहीं गवाते हैं। अगली स्ट्रैटेजी है एवरेज हैंडलिंग टाइम। ये इसी का हिस्सा है कि अगर आपकी लीड स्कोरिंग ठीक होगी ना, तो एवरेज हैंडलिंग टाइम, यानी कि कस्टमर को हैंडल करने का टाइम, कस्टमर के साथ ज्यादा समय बिताने से फायदा नहीं होता है, कस्टमर के पास कम समय में ज्यादा इंपैक्ट डालने से फायदा होता है। तो जब आप लीड स्कोरिंग पर काम करोगे, कम टाइम में आप ज्यादा कस्टमर से डील कर सकते हो।
एवरेज हैंडलिंग टाइम, यानी कि टोटल टॉक टाइम कितनी देर बात किया, टोटल होल्ड टाइम कितनी देर होल्ड किया, और टोटल क्लोजिंग टाइम कितनी देर में रैप अप किया। इस तीनों को जोड़ करके नंबर ऑफ कॉल्स के साथ डिवाइड कर दो, एवरेज हैंडलिंग टाइम। इसको टेक्निकल नहीं करता, इजी कर देता हूं। इजी बात यह है कि अगर मैं ट्रेनिंग से ऑप्टिमाइज कर दूं, आपको आपकी कॉल एनालाइज करना सिखा दूं, अगर मैं आपका साथ में सिंप्लीफाइड मार्केटिंग मटेरियल पहले ही बना के दे दूं, आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकूं, आपकी हर कॉल की रिकॉर्डिंग सुन के आपको गाइड कर सकूं, आपका हाथ पकड़ के आपको सिखा सकूं, हाँ, आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा करा सकूं कस्टमर पे, अगर मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस, आपको निचोड़ जो है, निचोड़, हाँ, शुद्ध देसी घी निचोड़, रियल निचोड़, बिलोना शुद्ध देसी घी, हाँ, देसी गाय का, वो अगर आपको दे सकूं, वो निचोड़ जिसको अमृत बोलते हैं, वो निचोड़ जो बड़े मंथन के बाद निकला है, हाँ, आप कम मेहनत में ज्यादा काम कर सकते हो, उसको बोलते हैं लीड स्कोरिंग और एवरेज हैंडलिंग टाइम। एनीवे, जब आगे बढ़ते हैं, टाइम बचाते हैं, समझते हैं कस्टमर की साइकोलॉजी, कस्टमर के मन में कैसे जागती है खरीदने की अर्ज, क्या सोच के करता है वो थोड़ा पैसा खर्च, हाँ। तो चलते हैं टुवर्ड आवर नेक्स्ट स्ट्रैटेजी। पीपल बाय इमोशनली, जस्टिफाई रैशनली। क्या मतलब हुआ? लोग अमूमन खरीदते हैं अपने इमोशन के कारण। ऐसी कोई चीज नहीं है जो प्योर लॉजिक पर डिसीजन लिया जाता हो किसी सामान को खरीदने के लिए, इसके पीछे कोई ना कोई इमोशन होता है। तो कस्टमर के इमोशन को कैसे आप उसके साथ में रिलेट कर सको, उसके इमोशन के साथ कैसे पार्टनर कर सको। कई प्रकार के इमोशंस होते हैं। अगर आप इमोशन समझना शुरू कर गए, आजकल सारी एड्स भाई ऐसे ही तो बनती हैं। क्या सोच रहे थे आप? डर के आगे जीत है, ये इमोशन है थ्रिल का। एक टपकती बूंद आपकी जिंदगी बदल सकती है, ये फियर ऑफ मिसिंग आउट का इमोशन है। एक वो डिटर्जेंट वाले आते हैं ना, कहते हैं, हाँ, सब कहते हैं दाग लग गया, आय हाय। वो पहले लोग कहते हैं दाग अच्छे हैं, हाँ, सेटिस्फैक्शन का इमोशन है। देखा, ऊपर वाला सब देख रहा है, इंसानियत का इमोशन है। वो सीसीटीवी कैमरा में आता ना, देखा, ऊपर वाला सब देख रहा है, कोई भी गलत काम चोरी कर रहा है, ऊपर वाला सब देख रहा है। इंसानियत का इमोशन है। लोग ना हमेशा लॉजिकल रीजन से नहीं खरीदते, इमोशनल रीजन से खरीदते हैं। सेल्स के लिए बड़ा जरूरी है कि कस्टमर खरीदता क्यों है, डिकोड कर लिया अगर आपने। कस्टमर आपको जाने कैसे, अपने ब्रांड को पहचाने कैसे, आपके लोगों तक कैसे पहुंचेगा, ये सोल्यूशन मैं आपको दूंगा मेरी अगली स्ट्रैटेजी में। वो क्या है? कस्टमर तक पहुंचने वाली स्ट्रैटेजी कौन सी है कि सोशल मीडिया इज नो मोर सोशल, इट इज कमर्शियल। It is called commercial media. It is not just Facebook is commercial media, not social media. YouTube is commercial media, not social. Instagram is commercial media, not social media. हर आदमी वहां से अपनी बात कह करके लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये कमर्शियल मीडिया है। हमारे प्रोफेसर मनु कुमार जैन शाओमी के, उनकी पोस्ट वायरल हो जाती है। बाबा रामदेव की पोस्ट फेसबुक पे वायरल हो जाती है। क्यों? कंटेंट है ये। आज हमारा चैनल भगवान की कृपा से और आप सबके प्यार से आज भी वर्ल्ड में नंबर 1 ही चल रहा है। क्लियर सेंट्रल मैसेज देते हैं, एनिमेशन डालते हैं, हिंदी भाषा के अंदर बात करते हैं, लोगों का टाइम सेव करते हैं। आज भी मैं 2 घंटे की बात को आपको आधे घंटे में समझा दूंगा। लोगों की बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एड से कुछ नहीं होता, एड से अवेयरनेस होता है। लेकिन अगर सोशल मीडिया आप समझ गए तो यहाँ पे इंप्रेशन छाप दोगे, यहाँ पे याद रह जाएगा आदमी लिंक्डइन पे क्या डालना है, यूट्यूब पे क्या डालना है, फेसबुक पे क्या डालना है। तो आज प्रोडक्ट को आप जब लेके जाते हो, तो हमने भी ऐसा किया कि अगर मुझे सोशल मीडिया, कंटेंट मीडिया पे काम करना है तो मैं अपने फ्रेंचाइजी के लिए क्या करूं। हमने सोचा अपनी टीम के साथ बैठ के, तो हमने अपने फ्रेंचाइजी को रेडीमेड कंटेंट दे दिया कि ये कस्टमर को भेजो, माल बिक जाएगा। उसकी स्टेज के हिसाब से कस्टमर अगर नया है तो वेबिनार में रजिस्टर कराओ, वेबिनार में रजिस्टर करने जा रहा तो ये कंटेंट भेजो, वो ऐप डाउनलोड कर लेगा। अब उसको ये कंटेंट भेजो, वेबिनार में आ जाएगा। स्टेज 3। स्टेज 4 क्या है? उसको ये वीडियो भेजो ताकि वो बुकिंग भी कर ले। स्टेज 5 क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्शन बच गया तो उसको ये वीडियो भेज दो। स्टेज 6 क्या है? अगर वो टोकन में नहीं दे दे और सीट बुक कर ले तो अब उसको ये कंटेंट में। हर एक स्टेज के हिसाब से, जैसे वो होते हैं ना स्विगी और जोमेटो, शाम को 5 बजे कहते हैं मिसिंग चाय, चाय का टाइम हो गया है, तो चाय बिस्किट आप एप्लीकेशन पर आपको नोटिफिकेशन आ गया मिसिंग चाय। हाँ, जब आपको नई नई तनख्वाह आती है तो आपको बड़ी महाराजा थाली का नोटिफिकेशन भेजता है। जब महीने का 27वां 28वां दिन आ जाता है तो आपको लीन थाली, बजट थाली का नोटिफिकेशन। किस समय कस्टमर की क्या साइकोलॉजी है, हमने वैसा ही अपने फ्रेंचाइजीज के लिए कंटेंट बनाया। बोलो ना, सोशल मीडिया इज नो मोर सोशल, इट इज कमर्शियल। सोशल मीडिया पे जो छा रहा है अपने आप ही बिजनेस का लाइन पे आ रहा है। तो ये सब स्ट्रैटेजी है कि कंटेंट बनाया कैसे जाए, एकदम रेलेवेंट, ऑथेंटिक, थोड़ा ग्राफिकल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टू द पॉइंट कंटेंट बनाया जाता है। सेल्स की 12 स्ट्रैटेजी दे रहा हूं, ध्यान रखना कैसे सेल्स बढ़ाई जाती है। अब तरीका क्या है इसका? आपको एनकरेज करना है कि आप अपने कंटेंट मार्केटिंग को 10 गुना बढ़ाओ। अब मेरे अगर फ्रेंचाइजी अपने आप नहीं बढ़ा पा रहे तो मैंने उनको टेक्नोलॉजी का बेनिफिट दिया है, क्योंकि आजकल बीबी फ्रेंचाइजी लोग तेजी से के साथ इसको लेकर के, हमने इसमें इंप्रूव वर्जन लेकर के आए हैं। बीबी फ्रेंचाइजी
एक ऐसा पावरफुल वर्जन लेकर के आए हैं जिसमें सेल्स के कोलैटरल, सारे वायरल हो जाने वाले कंटेंट, वो हमने इसको पहले देने शुरू कर दिए, जो कि कस्टमर की अटेंशन को ड्रॉ करेगा, जो कि पिक्टोरियल है, जो कि विजुअल है, हाँ, जिसमें स्टैटिस्टिक्स भी हैं, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है, जिसमें थोड़े कंपेरेबल भी दिए जाते हैं, जिसमें टाइमलाइन या थोड़ा हम प्रोसेस भी बताते हैं, अपने क्रिएटिव्स होते हैं जो, हाँ। इसमें हम क्या करते हैं, कई बार ना मैं आपको बताता हूँ, किसी सेलिब्रिटी का कोई खास दिन हो या कोई खास सेलिब्रेशन हो या कोई करंट अफेयर वाली बातचीत चल रही हो, आसपास कोई वर्ल्ड कप जीत गए हम लोग, या किसी बात का कंडेम, चौथा सी, खंडन करना हो, या किसी को कॉम्प्लीमेंट देना हो, जैसे नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लेकर क्या कॉम्प्लीमेंट देना है, या कोई अवेयरनेस क्रिएट करनी हो, हाँ, जैसे सेव गर्ल चाइल्ड पे, स्वच्छ भारत पे, सेव वाटर पे, या कोई कॉमेडी वाली बातचीत हो, बड़ी प्यारा सा कोई कॉमेडी हो, ये अलग अलग सी है। मैंने आपको बता रहा हूँ सारे के सारे, कंडेम, कॉम्प्लीमेंट, क्रिएटिंग अवेयरनेस, सेलिब्रिटी, सेलिब्रेशन, कॉमेडी, सब सी है। कैजुअलिटी, किसी का देहांत हो गया है, जैसे एक ट्रेन क्रैश में उड़ीसा में 261 लोग देहांत हो गया था, शरीर छोड़ा उन्होंने, आप उसके ऊपर कंटेंट बना करके अपना दुख व्यक्त कर सकते हैं। कोई क्राइम हुआ है, निर्भया, निठारी, जैसे का लाल मर्डर केस, कुछ भी हुआ है, तो क्राइम के ऊपर जब बनाए, लोग वायरल होता है, वो चलता है, या किसी कंट्रोवर्सी पे आपने बनाया, तो मैं 10 सी आपको बताया, मैं फ्रेमवर्क देता हूं अपने सारे के सारे बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजीज को कि वो कंटेंट मार्केटिंग कैसे करें, ताकि, और हमने प्रोडक्ट को बना दिया क्या, केवल 29,999 रुपए का, आदमी आता है तुरंत फायदा उठाता है। इसलिए आज आपके पास 2 लिंक है इस समय, एक क्या है आपके पास, मैसेज नाउ या फिर बुक नाउ, मैसेज नाउ बुक नाउ, मैसेज नाउ बुक नाउ। वेबिनार से ऐसे मत चले जाना। अब मैं आपको दे रहा हूं 7वीं स्ट्रैटेजी, इनसाइट डिस्कवरी क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन पूछो अपने आप से या अपने कस्टमर से जिसका उत्तर आपको और आगे लेके जाए जीवन में। जैसे राइट ब्रदर्स ने सवाल पूछा अपने आप से कि इंसान पक्षियों की तरह कैसे उड़े, तो प्लेन बना दिया। सवाल ठीक पूछा था, तभी प्लेन आया, है कि नहीं। जैसे जेम्स वॉटसन ने सवाल पूछा कि बच्चे मां बाप जैसे लगते क्यों हैं, सवाल में दम था। कस्टमर दमदार सवाल पूछो, बच्चे मां बाप जैसे क्यों लगते हैं, उस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते उसने डीएनए का आविष्कार कर दिया। ओ, डीएनए सेम है। न्यूटन का सवाल था कि सेब गिरा क्यों, गिरता तो पहले भी था सेब, लेकिन सेब गिरा क्यों, सवाल में दम था। सवाल में अगर दम है तो उत्तर तक आप पहुंच जाओगे। कस्टमर ने सवाल क्या पूछे, वो क्या पहुंचा, लॉ ऑफ ग्रेविटी से सेब गिरता है। एडिसन ने अपने आप सवाल पूछा था, मोमबत्ती के अलावा कोई और भी तरीका है क्या रोशनी करने का, तो वो बल्ब के जवाब तक पहुंचा था। हेनरी नाम का एक जेंटलमैन था, उसने पूछा यार कि मैं सर्जरी को पेनलेस कैसे करूं, हाथ काटना पड़े उसको दर्द भी ना हो, कैसे करूं, तो एनेस्थीसिया के जवाब तक पहुंचा था। एक थे मिस्टर कॉनराड कहते थे कि मुझे इंसान के अंदर देखना हो तो मैं कैसे देखूं, सवाल अच्छा था, तो जवाब क्या हुआ, एक्सरे मशीन निकाल के लाया, वो एक्सरे मशीन बनाई उसने, इस शरीर के अंदर देखना उसको। कस्टमर से सवाल पूछोगे, कस्टमर अभी कहां है, कस्टमर को जाना कहां है, कस्टमर जाएगा कैसे, अभी कहां है, जाना कहां है, कैसे जाओगे। उससे जब ये फ्रेमवर्क देते हैं हम आपको, बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजीज को भी हम ये फ्रेमवर्क देते हैं कि कस्टमर, इसे कहते हैं ग्रो मॉडल। ग्रो, कस्टमर का गोल क्या है, कस्टमर की रियलिटी क्या है, कस्टमर को जाना कहां है, कस्टमर अभी कहां है। ओ का मतलब है कस्टमर के पास ऑप्शंस क्या है और उसका वे फॉरवर्ड, GROW। जाना कहां है, अभी कहां है, ऑप्शंस क्या है, जाएगा कैसे। ये होगा ग्रो मॉडल आपका, बड़ा सिंपल सा ग्रो मॉडल है ये। तो ये सवाल जितना अच्छा होगा, कस्टमर उतनी जल्दी, उससे पूछो उसकी जिंदगी में क्या समस्या चल रही है, ये समस्या चल रही है, जाना कहां तक है, यहां जाना है मुझे, क्या करते हो अभी इस समय मैं 5 लाख रुपए साल का कमा रहा हूं, मतलब 40,000 रुपये महीना। ओके, 40,000 में जाना कहां है आपको, मैं 4 लाख रुपए महीने पे जाना चाहता हूं, कैसे जाओगे। फिर उसके बाद आपने बताया आप फ्रेंचाइजी लेके जा सकते हो, बड़ा बिजनेस की फ्रेंचाइज। इसके बारे में क्या करना है आपको, चैट नाउ या बुक नाउ, आप पता करो उसके बारे में, इंफॉर्मेशन लेके जाना। वेबिनार तक आए, अपना समय लगाओ, वेस्ट मत करना। याद रखना, सेलर को सिर्फ सेलर नहीं, डॉक्टर बनना पड़ता है। जो आपके प्रोडक्ट को बेचता नहीं है, पहले आपको जांचता है अच्छे से, कैसे बेचने से पहले जानो, उसके बारे में जानो कस्टमर की जरूरत क्या है। तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी, इनसाइट डिस्कवरी क्वेश्चन, ऐसे सवाल पूछो। और आपको भी आज अपने लिए सवाल पूछना चाहिए कि क्या है बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी, मुझे समझाइए। यहां बुक नाउ या चैट नाउ, मैसेज नाउ, जाकर के पूछो, बात करो, कॉल करो, समझो, चैट करो, पूछो बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी की मुझे और डिटेल चाहिए आपको। मैं चलता हूं 8वीं स्ट्रैटेजी पे, मेरा टर्न अराउंड टाइम। ऐसा क्या करें कि कस्टमर को जल्दी से फटाफट रिस्पॉन्ड कर सके। कस्टमर आ गया मेरे पास में, तो उसको एफिशिएंसी के साथ कैसे मैं रिस्पॉन्ड कर सकूं। 45% से ज्यादा कस्टमर आपको इसलिए रिजेक्ट करते हैं क्योंकि आप उनकी क्वेरी को इमीडिएटली एड्रेस नहीं करते। उसका वेटिंग टाइम, उसको इंतजार ना करना पड़े। कस्टमर ही भगवान है, उसको इंतजार ना कर, कस्टमर हमेशा सही है यार, उसको इंतजार ना करना पड़े। तो मैं क्या करूंगा इसके लिए, मैं अपनी टीम को ट्रेन कर सकता हूं और कुछ कर सकता हूं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे कस्टमर भी परेशान रहते थे हमसे,
मुझे याद है कुछ महीने पहले मैं एक सेशन के लिए अपने होटल में जा रहा था, तो एक जेंटलमैन ने मुझे रोक लिया, उदास था बहुत धीरे धीरे बात कर। मैं कहा भैया थोड़ा तेज बोलिए, आवाज नहीं आ रही, आपकी समझ नहीं पा रहा। कहता सर बड़ा जुगाड़ करके मैं आपकी कंपनी के साथ जुड़ा था, पैसा जोड़ के मैं, हाँ लेकिन और आपका मैंने बीबी फ्रेंचाइजी लिया था, बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी, और मैं सोचा मेहनत करके मुझे मेरी सारी उधारी निपटा दूंगा, लेकिन मैं कुछ कमा नहीं पा रहा क्योंकि मेरा चैनल पार्टनर मेरे सपोर्ट नहीं करता, मेरा जोनल मैनेजर मेरी ब्रांच में नहीं आता, मेरा रीजनल मैनेजर ने सपोर्ट नहीं किया। अब उसके पास एक शिकायत थी, हमारा टर्न अराउंड टाइम कमजोर हुआ करता था। हम किसी गांव में बैठे आदमी की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर, जो ब्रांच में आ जाता था उसकी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर देते थे, लेकिन जो गांव में बैठा हुआ पूरी तरह से हमेशा फोन कॉल पे सॉल्व नहीं हो पाती थी कई बार। तब हमने इस इंसिडेंट के बाद, वो रात मुझे याद है मैं सोया नहीं, उसके बाद अगले दिन कोर कमेटी की मीटिंग बैठाई हमने कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी, आखिरी आदमी तक जुड़ेंगे कैसे हम। तब हमने बनाया सर्विस इंडेक्स अपनी ऐप पे, सर्विस इंडेक्स में अगर उसकी कोई भी आदमी कहीं भी इसको दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले लेवल पे 4 लेवल बना दिए। पहले लेवल पे वो ब्रांच लेवल पे बात करेगा, दूसरे लेवल पे ब्रांच के चैनल पार्टनर लेवल पे बात करेगा, तीसरे लेवल पे हमारी सेल्स की टॉप टीम से बात करेगा, हमारे हेड ऑफिस की टॉप टीम से बात करेगा, और चौथे लेवल पे भी अगर उसकी बात नहीं तीसरे लेवल पे नहीं तो चौथे लेवल पे वो मुझसे बात करेगा। अगर 3 लेवल पे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, चौथे लेवल मेरे पास आएगा, और ये सब कुछ 72 घंटे के अंदर हो जाएगा। 72 घंटे तक अगर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो प्रॉब्लम मेरे पास आ जाएगी। सर्विस इंडेक्स में टेक्नोलॉजी से मेरे पास एक डैशबोर्ड आ जाता है, एक रिपोर्ट बन के आती है साधारण भाषा में कि इस आदमी की, मेरे इस फ्रेंचाइजी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। फिर मैं पूरी की पूरी ब्रांच से लेकर के सबको मीटिंग में बैठा देता हूं कि इसकी प्रॉब्लम क्यों सॉल्व नहीं हुई, ताकि हम ये ऐसी बन जाए एक्सेल शीट ताकि ना हो कभी पुरानी प्रॉब्लम रिपीट। गलती करने में दिक्कत नहीं, गलती दोहराने में दिक्कत है। मेरी एक ब्रांच में गलती कोई कर रहा है, नाम तो मेरा खराब होगा। आप मेरे पे भरोसा करके आए हो, नाम मेरा खराब होगा। गलती मेरी ब्रांच वाले ने करी लेकिन नाम मेरा खराब होगा। तो हमने ऐसा मॉडल बना लिया कि अगर कोई मेरा नाम खराब कर रहा है तो मेरे पास तक वो रिपोर्ट आ जाए, और उस रिपोर्ट पे हमने पूरी टीम बिठा रखी है और वो टीम फट से उसके ऊपर एक्शन लेती है। दैट्स कॉल्ड बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी। कोई भी हम सेल्स करते हैं, टर्न अराउंड टाइम, ये मेरी ये वाली स्ट्रैटेजी थी। उस टर्न अराउंड टाइम स्ट्रैटेजी को मैंने अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट किया। मैं आपको अपनी केस स्टडी दे रहा हूं ना, प्राइवेटली पूरी। आज इस वेबिनार में पूरी केस स्टडी देख रहे हो, बड़ा बिजनेस कैसे बड़ा बिजनेस बना है और कैसे लोगों का बिजनेस बड़ा किया है। 9वीं स्ट्रैटेजी ले लेते हैं, क्विकली 12 देनी थी मैंने। 9वीं होती है एक अर्जेंसी क्रिएट करने की स्ट्रैटेजी। सेल्स बिना अर्जेंसी क्रिएट किए नहीं हो सकता है, उसको नाम है नाउ और नेवर अप्रोच। नाउ और नेवर अप्रोच। हाँ, जब तक आप नाउ और नेवर अप्रोच में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देकर के अपनी सेल्स को अर्ली क्लोज कर लो, कुछ स्केर्सिटी क्रिएट करके एक अर्जेंसी क्रिएट कर लो, एक लिमिटेड एडिशन ला करके अर्जेंसी क्रिएट कर लो। कई गाड़ियां बहुत तेज बिकती हैं, थोड़ी सी निकालते हैं लिमिटेड एडिशन, इस चक्कर में लोग खरीद लेते हैं। लिमिटेड एडिशन है भाई, ये कम लोगों को मिलेगा, ये बहुत कम अवेलेबल है, सबके पास नहीं है। इसको बोलते हैं टेक अवे अप्रोच। ले लो नहीं तो मैं लेके वापस जा रहा हूं, ले लो नहीं तो मैं छीन लूंगा वापस। ये एक ऑर्गेनिक एथिकल प्रेशर सेल्स टेक्निक है। हाँ कि भाई लिमिटेड आइटम है, बचा है नहीं कुछ भी, केवल उन लोग के लिए जिसको समझ सकते हैं, ये केवल प्राइवेट क्लब मेंबर्स के लिए, सबको हम दे ही नहीं रहे हैं भैया। तो जब तक एक अर्जेंसी नहीं होगी, कस्टमर बोलता बताएंगे, हाँ बता ही दीजिएगा, कोई बात नहीं चलेगा फिर उससे। हाँ, इसको बोलते हैं हार्ड टू गेट अप्रोच। भाई साहब ये मिल नहीं रहा है इस समय, लिमिटेड बना रहे हैं क्योंकि डेट 3 ही दिन बचे हैं इस समय। इस महीने में जो हम ऑफर दे रहे हैं आपको सुनील सर, 3 ही दिन बचे हैं उसमें। ये 3 दिन के बाद ये ऑफर नहीं रहेगा आपके पास। और यही इसको हम भी इंप्लीमेंट करते हैं। क्यों नहीं करेंगे, हम भी इंप्लीमेंट करते हैं। हम कुछ ऑफर ऐसी निकालते हैं जिसमें कस्टमर को वास्तव में बेनिफिट हो जाता है। हम भी टाइम टू टाइम ऐसी ऑफर्स निकालते हैं, क्योंकि पूरा महीना लोग नहीं खरीदते, लेकिन वो जैसे ही हम वो ऑफर निकालते हैं तो हमारी सेल्स बहुत तेज स्पाइक कर जाती है। सारे चैनल पार्टनर हमारे और सारे हमारे बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी बहुत तेज सेल्स करते हैं। इसको हम बोलते हैं बेस्ट टाइम टू क्लोज, बेस्ट टाइम टू। तो हम भी निकालते हैं, जैसे आज सुनील सर आपको बेस्ट टाइम बता रहे हैं कि ये बेस्ट टाइम है लेने का, क्योंकि इसके बाद हार्ड टू गेट, इसके बाद नहीं मिलेगा। तो ये अर्जेंसी आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करिए। मैं अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करता हूं। मैं पूरा महीना स्कीम नहीं देता, कुछ लिमिटेड टाइम पे स्कीम देता हूं, एक ऐसा बेनिफिट देता हूं जिससे एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट होती है, और उस सेंस ऑफ अर्जेंसी से कस्टमर का भी फायदा हो जाता है, हमारा भी फायदा हो जाता है, हमारे बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी का भी फायदा। जब सबका फायदा हो रहा हो तो वो काम कर लेना चाहिए, उस काम में समस्या नहीं है। तो अगर आपको लगता है आपके प्रोडक्ट में दम है तो आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी आनी चाहिए ताकि आपकी रीच मैक्सिमाइज हो जाए इमीडिएटली। वही मैंने बिलियनियर ब्लूप्रिंट में किया। तो सुनील सर आपको बचे हुए दिनों की स्कीम बताने आ रहे हैं। क्विकली सुनील सर, 1 मिनट से ज्यादा नहीं देंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक सर, एक बार फिर से मुझे अपने वेबिनार में आमंत्रित करने के लिए। मैंने आप लोगों को कहा था कि नाउ और नेवर डील सेक्शन के बाद में आऊंगा। नाउ और नेवर डील, इसको कर देंगे सील, मेरा था वचन। आप दबाएंगे बटन। बटन कौन सा? बुक नाउ का इमीडिएटली, नहीं तो मैसेज करने का। किसको? उन आईबीसी को, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट को, चैनल पार्टनर को, जिन्होंने आपको यहां पर आमंत्रित किया था। बताने वाला हूं, अब आ गया है टाइम।
बिलियनर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम प्राइम, बीबीपी प्राइम का आ गया है टाइम। मात्र 21,900 रुपए में आपको जो 1 साल का पूरा प्रोग्राम बताया था, जिसमें आपको सर्टिफिकेशंस मिलती हैं कोर स्किल्स के ऊपर पहले 30 दिन में, उसके बाद 11 महीने कमाने का मौका लर्निंग के साथ साथ, और उसके बाद पूरी तय जिंदगी बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी के साथ, बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी की तरह हमारे साथ जुड़ने का। उसके अलावा एक और खरा सोना ऑफर, बिलियनर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम प्राइम, बीबीपी प्राइम। खरा सोना क्या है? एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड, ईएलपी का इवेंट 23-24 सितंबर को हमने दिल्ली में पहला अपना करा था। 30,000 से ज्यादा एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के साथ लोग एक छत के नीचे 2 दिन के लिए, अमेजिंग इवेंट। ये एकदम फ्री, एकदम फ्री, 12,900 की सीट, गोल्ड सीट अगले ईएलपी इवेंट की एकदम फ्री। ये सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, उड़ जाएंगी। हजारों की तादाद में लोग इस वेबिनार को देख रहे हैं। तो बिलियनर्स ब्लूप्रिंट प्राइम तो रहेगा, लेकिन ये ऑफर चली जाएगी। तो 31 अक्टूबर रात 12 बजे से पहले पहले आपको अपना बैलेंस पेमेंट कराना है। अभी इमीडिएटली बुक करने के लिए मात्र 2,000 रुपए, मात्र 2,000 रुपए। नहीं तो मैसेज कर लीजिएगा उस इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट को, चैनल पार्टनर को, और पूरा पेमेंट करके अपना पूरा खरा सोना घर लेके आ जाइएगा। वरना बाद में पड़ेगा रोना धोना। ये ना करना पड़े, इसलिए आपको आगाह करने के लिए आऊं इस ऑफर के लिए। बीबीपी प्राइम का आ गया टाइम 21,900 के अंदर ईएलपी की गोल्ड सीटी ऑफर। 31 अक्टूबर रात 12 बजे तक आपको बैलेंस पेमेंट कराना पड़ेगा। ईएलपी की गोल्ड सीट के साथ साथ एक और सीट खत्म होने वाली है। वो कौन सी? हमारे 5 नवंबर को शुरू रहने वाला है अगला बिलियनर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम का बैच। 5 नवंबर को 75% से ज्यादा हमारी सीटें फुल हो चुकी हैं। 75% से ज्यादा हमारी सीटें फुल हो चुकी हैं। तो अगर आपको 5 नवंबर को अपनी जर्नी शुरू करनी है लर्निंग और अर्निंग की, और इस सक्सेस की, और बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी बनने की, तो दीजिएगा इस बात को भी ध्यान, नहीं तो तीर छूट जाएगा और सिर्फ रह जाएगा कमान। बैक टू यू विवेक सर। धन्यवाद सुनील सर, थैंक यू वेरी मच। मैं चल रहा हूं मेरी अगली स्ट्रैटेजी पे। हर किसी की दाल हर जगह नहीं गलती है, वही चलता है जिसकी चलती है। और देखिए एक बात है, जहां चलता है वहां वो है सबसे अच्छा धंधा, वहां भेजो अपना सबसे अच्छा बंदा। ये क्या बोल दिया मैंने? हाँ, जहां चलता है सबसे अच्छा धंधा वहां भेजो अपना सबसे बढ़िया बंदा। इसका मतलब है मेरी इस समय 10वीं स्ट्रैटेजी, जहां चलता है धंधा वहां बेचो अपना अच्छा बंदा। दोबारा सुनो, जिधर आने वाला है धंधा वहां भेजो अपना सबसे अच्छा बंदा। नहीं आया समझ में? जो सबसे बढ़िया कस्टमर है वहां से आता है अच्छा धंधा, इसीलिए अपनी टीम से सेल्स का सबसे अच्छा लगाओ वहां बंदा। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? इसका मतलब हुआ कि जो सबसे प्रीमियम क्लाइंट है उसको अपनी टीम से सबसे अच्छा आदमी वहां लगाओ। जहां से आना है धंधा वहीं लगाएंगे अपना सबसे बढ़िया बंदा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि जो अच्छे क्लाइंट्स है वहां पे खुद लग जाइए आप, जो अच्छे प्रीमियम क्लाइंट्स है वहां सबसे अच्छी टीम लगाइए। हाँ, इस टाइटल को बोलते हैं असाइन टॉप रिप्रेजेंटेटिव टू हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन या हाई वैल्यू टेरिटरीज, यहाँ हाई वैल्यू कस्टमर। ये फोकस प्लानिंग होती है। हम भी ऐसा करते हैं। हमारे जो चैनल पार्टनर है 5 स्टार चैनल पार्टनर है। अब ये देखते हैं, परेटो प्रिंसिपल है, आपके 20% लोग आपको 80% बिजनेस ला के देते हैं, आपके 20% क्लाइंट आपको 80% बिजनेस देते हैं, आपके 20% रिश्तेदार आपके साथ 80% रिश्तेदारी निभाते हैं, आपके 20% दोस्ती हैं जो 80% दोस्ती निभाते हैं। हर जगह ये 20-80 काम आता है आपको। उसी तरह से हमारे भी इस समय ऐसे 20% हमारे ऐसे फ्रेंचाइजी हैं जो हमारे लिए 70-80% तक रेवेन्यू ला सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। कुछ हमारे बड़े कमाल के लोग हैं, प्रांशु रंजन, देश में नंबर 1 बोलते हैं इनको, अश्विनी दाने, है ना, पूरी टक्कर देते हैं प्रांशु रंजन जी को। नितिन जोशी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, निकल करके आगे आए, चैनल पार्टनर हमारे नोएडा से चलाते हैं हमारे ब्रांच को। हितेश यादव पूरा पंजाब हरियाणा इन्होंने कैप्चर कर रखा, बहुत बढ़िया मार्केट चला रहे हैं नॉर्थ के अंदर। केवल लखलानी गुजरात में निकले, 3 कॉर्पोरेट ऑफिस बना करके बहुत बढ़िया बिजनेस बना दिया। ये क्या है? हमारे हाई वैल्यू पार्टनर्स हैं हमारे। अब हाई वैल्यू पार्टनर्स को सुनील सर हमारे खुद इनको टाइम देते हैं, पर्सनली इनसे बात करते हैं। 5 स्टार चैनल पार्टनर है। आपको भी अपने बिजनेस में ये करना है, ये स्ट्रैटेजी है। सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर को सबसे ज्यादा समय देना है। फिर हम बाकी फ्रेंचाइजीज को भी टाइम देते हैं, बाकियों को भी समय देते हैं। और जो बिल्कुल कुछ नहीं करता, जो कभी भी नहीं आता, तो फिर उसको हम भी छोड़ देते हैं, क्योंकि जीव स्वतंत्र है। इस रूल को अप्लाई करना है। तो बढ़ते हैं हमारी अगली स्ट्रैटेजी की तरफ, क्योंकि क्वालिटी से बढ़ती है रिलायबिलिटी। हाँ, ये कौन सा टॉपिक है? क्वालिटी से बढ़ती है रिलायबिलिटी। जब आपके पास वो बढ़िया क्वालिटी कस्टमर की आ जाएगी, रिलायबिलिटी। ये मेरा टाइटल है, क्वालिटी क्लोज अप्रोच। क्या मतलब हुआ? क्वालिटी विल ऑलवेज कॉस्ट लेस इन फ्यूचर। आज अच्छी क्वालिटी बनाओ, आपको लग रहा है महंगा पड़ रहा है बनाने में, पैसा लग रहा है अच्छी क्वालिटी बनाने। भैया अच्छी क्वालिटी महंगी नहीं पड़ती है। फ्यूचर में अच्छी क्वालिटी सस्ती पड़ती है। ये समझा रहा हूं, जापानीज प्रिंसिपल है ये। क्या प्रिंसिपल है ये जापानीज प्रिंसिपल सर एडवर्ड डेमिंग, फादर ऑफ क्वालिटी मूवमेंट,
इनको दुनिया में जनक माना जाता है क्वालिटी मूवमेंट का। ये कहते हैं कि आज अगर क्वालिटी बनाओगे देखने में लगेगा महंगी पड़ रही है, क्वालिटी तो महंगी पड़ती है। भविष्य में क्वालिटी ही सस्ती पड़ेगी आपको, क्योंकि अगर खराब क्वालिटी बनाई, देखो सस्ता आदमी कई बार ज्यादा महंगा पड़ जाता है आपके धंधे के अंदर, है कि नहीं। तो क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करते जाएं। आप जब सेल्स कर रहे हो तो बात क्वालिटी 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 इसकी बात करो, एक अपने आर्टिस्टिक तरीके से समझाओ क्या बनाया आपने। सी इफ यू कांट गिव क्वालिटी, डू नॉट एक्सपेक्ट लॉयल्टी। गुण होगा तो ग्राहक भी आपके कहीं गुना होगा, मल्टीप्लाई, समझ गए ना, कहीं गुना होगा। हाँ, तो क्वालिटी का मतलब है सही काम करना और अपने बारे में सही ढंग से समझाना। तो क्वालिटी जो है ना एक आदत है, वो आदत है, उस आदत को बनाना। प्रॉफिट के साथ भले ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए, क्वालिटी के साथ नहीं करना है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, हम काम कर रहे थे तो हमारे यहाँ सेल्स में हमारे कुछ पहले बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी ऐसा हुआ करते थे जो मिस सेलिंग कराते थे। रियल बात बताने की जगह कमाने के चक्कर में कुछ गड़बड़ बात भी बाजार में कराए। तो ऐसे कई हमारे पास केसेस आए, 40-50 केसेस आए। हमारे हजारों ट्रांजैक्शन होती है, 40-50 केसेस बहुत हो जाते हैं। 40-50 लोगों के केसेस मतलब उन्होंने 10-10 केस भी किए तो 500 केस हो गए बाजार में ऐसे, जहां जाकर के वो मनी बैक गारंटी को समझाया नहीं, बताया नहीं, पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दिया। अब हाफ ट्रूथ इज ऑल्सो अ लाई, अधूरा अर्ध सत्य भी झूठ होता है, सत्य हमेशा पूरा ही होता है। नहीं बताया कमीशन मिल रही है मुझे, काट लो इसको, काट लो, हाँ अभी मिल जाए, हाँ रेलवे प्लेटफॉर्म पे बैठा हूं दोबारा तो आएगा नहीं, काट लो। क्यों नहीं आएगा? सब कुछ घूम के वापस बूमरैंग होके आता है जब आप झूठा काम करते हो। तो अब ये समस्या ने मुझे बहुत तंग किया कि टर्म्स एंड कंडीशन हमसे समझाया नहीं ठीक से, मनी बैक गारंटी समझाया नहीं ठीक से, और थोड़ी सी भी मिस सेलिंग हुई वो बाजार में फैल जाती है, उससे कभी नुकसान भी हुआ हमारा। हमने कहा इसको रेवोल्यूशनाइज करते हैं, क्योंकि क्या हमारा तो आदत है नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका कोई सोल्यूशन ना हो। हमने इसके ऊपर इस मिस कमिटमेंट को दोबारा ना हो बाजार के अंदर, और रियल क्वालिटी से सेल्स किया जाए। प्रोडक्ट की अवेयरनेस, उसकी डिटेल, उसकी कमिटमेंट को ढंग से समझाया जाए बाजार के अंदर, मिस सेलिंग या मिस कमिटमेंट ना हो। उसके लिए हमने ये चीज लेकर के आया, उसका नाम है QoS, क्वालिटी ऑफ सेल्स। तो हमारा हेड ऑफिस करता क्या है इसमें? करता यह है कि वो कस्टमर से पता करता है क्या आपको ये सारी चीजें बताई गई थी, कस्टमर कहता है बताई गई थी। क्या आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन सिखाई गई, समझाई गई थी? कस्टमर कहता नहीं ये नहीं बताई। अच्छा आपको नहीं बताई, हम क्षमा चाहते हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशंस थी जो कि हमारे सेल्स में हमारे फ्रेंचाइजी ने आपको नहीं बताई। अब सुनिए, आपके पास अधिकार है, अपना पूरा पैसा अभी वापस ले लीजिए, या फिर मुझसे टर्म्स एंड कंडीशन समझ लीजिए, और टर्म्स एंड कंडीशंस को आप रिकॉर्डिंग पे मैं आपको समझा रहा हूं, दिस कॉल गेट्स रिकॉर्डेड फुल्ली, वीडियो कॉल भी रिकॉर्ड हो रही है। अगर आप अग्री करेंगे तो ही हम आपको प्रोडक्ट देंगे, नहीं तो आप अभी अपना पैसा रिफंड ले सकते हैं। इसमें क्या हुआ, हर 100 में से 2 कस्टमर हमारे पैसा रिफंड ले रहे थे, 98 रिफंड नहीं ले रहे थे। वो कह रहे ठीक है समझा दो, आप बताई तो थी पर ये शायद मुझे समझ नहीं आई, आप में समझा ले समझ में आ गई। लेकिन 100 में से 2-3 ऐसे लोग थे जो रिफंड मांग लेते, नहीं मेरे को झूठ बोला गया, मुझे पैसा, हम तुरंत उसको वही पैसा वापस करते हैं। यानी कि सेल्स होने से पहले जो उसने बुकिंग अमाउंट दिया, उसको उसी समय क्वालिटी ऑफ सेल्स से कॉल आएगा सेल्स के टाइम पे। और सेल्स में अगर हमें पता चला, हमारी कंपनी को पता चला, हेड ऑफिस को, कि हमारे किसी फ्रेंचाइजी ने गलत तरीके से माल बेचा है, तो उस फ्रेंचाइजी को टर्मिनेट करते हैं अलग, कस्टमर को पैसा रिफंड करते हैं अलग, बाकी सबको बता देते हैं कि दोबारा ऐसा किया तो मोगैम्बो खुश नहीं होगा भाई, मोगैम्बो गुस्से में आ जाएगा। हाँ, पहले का मोगैम्बो खुश होता था, ये मोगैम्बो हेड ऑफिस है बड़ा बिजनेस का, ये गुस्से में आ जाएगा। इसलिए कस्टमर के साथ, कस्टमर को कि अगर आपको चाहिए लॉयल्टी, उसकी चाहिए आपको रिलायबिलिटी, तो फोकस करो ऑन रियल क्वालिटी। तो अब मेरी आखिरी स्ट्रैटेजी, पहले फ्री में नॉलेज एक्सट्रैक्ट करो, बाद में टाइम और पैसा इन्वेस्ट करो। क्या है इसका मतलब? आखिरी स्ट्रैटेजी, ट्राई बिफोर यू बाय। पहले थोड़ा एक्सपीरियंस दो कस्टमर को, हम भी देते हैं एक्सपीरियंस। पहले ट्राई बिफोर यू बाय का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं पपी डॉग सेल्स अप्रोच। आपने सुना होगा मेरे मुंह से कभी कभी। क्या होता है ट्राई बिफोर यू बाय? जैसे अगर आप कभी डॉग खरीदने जाओ ना, तो वो आपके हाथ में छोटा सा पपी डॉग दे देते हैं। अब मैडम कहते हैं कितना क्यूट है, ओ कितना, ओए थोड़ा सा ऐसा इसको प्यार हो जाता है इतनी देर में। गाड़ी की टेस्ट ड्राइव कराते हैं, गाड़ी की टेस्ट ड्राइव होती है तो एसी का ब्लोअर आपकी तरफ करते हैं, हाई स्पीड पे उसको चलवाते हैं, आप एक्सीलेटर पे पाँव देते हो, जूम आवाज़ आती है, अब इतने में आपको प्यार होने लग जाता है गाड़ी के साथ में, एक अटैचमेंट बिल्ड होने लगती है। तो आपको लगता है यार ठीक लग रही गाड़ी, ले लेनी चाहिए। एक्सपीरियंस आता है। ट्राई किया बिफोर यू बाय किया। हमने भी बहुत किया, मैं इसको बहुत करता हूँ। मैं फ्री कंटेंट बहुत देता हूँ यूट्यूब पे। शुरू में लोग बोलते रहे इतना कंटेंट फ्री में दे दोगे तो कोई आदमी खरीदने ही क्यों आएगा? नहीं, हमारा रूल है ट्राई बिफोर यू बाय। पहले हमारा फ्री कंटेंट अटेंड कर लो आप।
लाखों लोग हमारे फ्री कंटेंट से लर्निंग लेते हैं। मेरे दुबई के वीडियोस, स्टॉक मार्केट के वीडियोस, रतन टाटा के वीडियोस, केस स्टडीज के वीडियोस, ओयो के ऊपर हमने वीडियो बनाए। कपिल शर्मा शो से हम कपिल शर्मा जी को साथ में बड़ा भारत में लेके आए, नितिन गडकरी जी को लेके आए, खान सर को। ये सब फ्री जब कंटेंट लोग देखते हैं हमारे साथ में। ऐसे ही हमारा भारत का नहीं, विश्व का नंबर 1 एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल बना है। अब अगर आप देखो यूएस और यूरोप में गैरी वी का चैनल 4.2 मिलियन पे है, टोनी रॉबिन्स का चैनल 1.75 मिलियन पे है, वाई कॉम्बिनेटर का चैनल 1.1 मिलियन पे है। हम तो आज भी 21.2 मिलियन पे हैं। काफी अच्छा कर रहे हैं भगवान की कृपा से। और हम वापस यूट्यूब पे केस स्टडीज लेके आए हैं हर संडे को देने के लिए। गेम चेंज कर रहे हैं। आज हमारे 4 करोड़ से ज्यादा सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स हैं। आज लगभग हमारा हर दूसरे महीने 100 करोड़ वीडियो व्यूज हो जाते हैं। 12 विश्व रिकॉर्ड बन चुके हैं। तो कस्टमर को एम्पावर करने के लिए हमने एक नया टूल मिला दिया, आस्क डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जहां पे आप फ्री में मुझसे सवाल कर सकते हैं, जहां 24 घंटे कभी भी सवाल कर सकते हैं। बिल्कुल टेलर मेड एडवाइस देता हूं मैं। तो ये ट्राई बिफोर यू बाय हम लेकर के आए हैं। भारत की अलग अलग भाषाओं में हम आपको जवाब देते हैं वहां पे। ट्राई बिफोर यू बाय लेकर के आए, इसको आप भी इंप्लीमेंट करिए। मैं जो जो सिखा रहा हूं वो खुद इंप्लीमेंट भी कर रहा हूं। मैं केवल ट्रेनर नहीं हूं, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं। मैंने आपको अपने उदाहरण से समझाया है। और मैं आपको भी कहता हूं कि प्रोडक्ट खरीदने से पहले अभी इस समय चैट नाउ, मैसेज नाउ यहां पे आपके सामने है। मैसेज नाउ या बुक नाउ। बुक तो आप छोटे से अमाउंट से कर सकते हो, तो मैसेज करो या बुक करो, लेकिन पता लगाओ, उसको ट्राई करो, उसके बारे में बातचीत करो, उसको सीखो, समझो। अगर आप चाहते हो मुझे अपने बिजनेस का जीपीएस बनाना, तो अभी के अभी पहले मेरे डायरेक्शन को फॉलो करो। बुक नाउ या मैसेज नाउ, बुक नाउ मैसेज नाउ, बुक नाउ मैसेज नाउ, बुक नाउ मैसेज नाउ। एक्शन लो, आप एक्शन लो। एक्शन लेने में पैसे नहीं जा रहे आपके, मैसेज नाउ में तो कोई पैसा नहीं जा रहा है आपका। तो सेल्स के ये 12 तीर बदल सकते हैं आपके बिजनेस की तकदीर। तो ये थी आज के काम की बात। अब एक बार फिर लास्ट टाइम करवा रहा हूं याद, क्या? अगर सैलरी सुनते ही बिगड़ जाती है रिश्ते की बात, तो पहले करो कमाई, उसके बाद करना सगाई। पहले करो कमाई, उसके बाद करना सगाई। अगर बॉस की सुनकर थक गए हो, तो अपने मन की सुन लो। जो बता रहा हूं रास्ता, उसको थोड़ा आसानी से चुन लो। क्या रास्ता बता रहा हूं इस समय? या तो बुक नाउ या मैसेज नाउ। ये बस मेरा एक्शन आपको देना चाहता हूं। ये नहीं तो आपको क्या, वेबिनार का टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो बस बहुत ज्यादा बात किया, आधा घंटा से थोड़ा सा ऊपर हो गया है। आपके लिए फाइनल मैसेज क्या है? या तो बुक नाउ या मैसेज नाउ, बुक नाउ या मैसेज नाउ, बुक नाउ मैसेज नाउ। जिंदगी डिस्कशन से नहीं, डिसीजन से बदलती है। धन्यवाद। ऑलराइट, बिल्कुल ठीक कहा विवेक सर ने। जिंदगी डिसीजन से बदलती है, डिस्कशन से नहीं। तो तैयार है आप सभी लोग डिसीजन लेने के लिए? हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे आज के जो गेस्ट स्पीकर हैं, या आप कह सकते हैं कि जो 5 स्टार हमारे चैनल पार्टनर हैं। इन्होंने बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि धूम मचा रखी है अपनी ब्रांच पे। इतने सारे हमारे फ्रेंचाइज पार्टनर्स को, आईबीसीज को हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे चुके हैं। बड़े धुआंधार परफॉर्मर हैं। पहले इन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे लर्निंग के लिए अपने आप को एनरोल किया। और एक मिनट हाँ जी। तो ये आज आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपकी पूरी जो ये जर्नी है ना, लर्निंग से अर्निंग की रहेगी। तो आइए मिलके स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट स्पीकर भूपेंद्र सर का, जो हमारे 5 स्टार चैनल पार्टनर भी हैं। आपके सभी सवालों का जवाब भी देंगे। तो भूपेंद्र सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच शिखा मैम, एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का। जैसा मैम ने अभी बताया कि ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल आज से 3-3.5 साल पहले मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही था जैसा आज आपके लिए है, बिल्कुल अनजाना सा। बट मैंने समहाउ एक ट्रस्ट पे, है ना, विवेक सर के ऊपर ट्रस्ट था, उनके ऊपर मुझे भरोसा था कि वो जो लेकर आए होंगे शायद उसमें कुछ ना कुछ तो बात होगी। और इस नजरिए से मैंने इस प्लेटफॉर्म को चुना आज से 3.5 साल पहले। और ये 3.5 साल में इतनी सब कुछ चीजें चेंज हो गई हैं कि आज के डेट में आप कहीं ज्यादा एक होता है फेथ पे डिसीजन लेना और एक होता है फैक्ट्स पे डिसीजन लेना। जो विवेक सर ने फैक्ट्स बताए आपको 12, ये उस समय मुझे नहीं पता थे। जो इतनी डेवलपमेंट, इतनी सारी चीजें उन्होंने बिल्ड कर दी, डेवलप कर दी हैं, जो अब आपको डिसीजन मेकिंग को आसान बना देती है। तो अगर आप डिसीजन ले चुके हैं, आपको पता है कि अब आपको आगे बढ़ना है, तो आपको पता है क्या करना है। आपको डिसीजन लेना है, व्हाट्सएप नाउ करना है या तो फिर आपको बुक नाउ करना है। और अगर आपके कुछ सवाल रह गए हैं तो चैट बॉक्स में आपके सवालों का इंतजार है। आप सवाल पूछते चलिए और मैं हाजिर हूं आपके जवाब देने के लिए। जी शिखा मैम। सर, आपको पता है हमारे पास चैट बॉक्स में जो रिप्लाई आ रहे हैं वो जी, सवालों की जगह आ रहे हैं बुक नाउ। ओके 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 ओके। ओके सर, एक सवाल मेरे पास अभी जस्ट आया है जी, जावेद जी का। उन्होंने लिखा है कि बीबीपी में, बिलियनेयर्स ब्लूप्रिंट में हमें एग्जैक्टली करना क्या है, थोड़ा एक बार और समझा दीजिए। ओके, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जी।
इसको समझिएगा कि बड़ा बिजनेस के अंदर बहुत सारे हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। इनफैक्ट बीबीपी जो प्रोडक्ट है वो खुद एक ट्रेनिंग और उसके साथ साथ अर्निंग प्लेटफॉर्म है। लीडरशिप फनल प्रोग्राम है, 7 स्टार प्रोडक्ट्स है, बिजनेस का ब्रह्मास्त्र, बहुत सारे अलग अलग टाइप के रिटेलर्स के लिए अलग, स्टूडेंट्स के लिए अलग। हर कोई जो आगे बढ़ना चाहता है, विवेक सर के साथ सीखना चाहता है, विवेक सर के साथ कंसल्टिंग करना चाहता है, बात करना चाहता है, वो कहीं ना कहीं विवेक सर को अप्रोच करता है। लेकिन विवेक सर को चाहिए एक ऐसी टीम जो, विवेक सर तो सबसे बात नहीं कर सकते, तो उनको चाहिए एक ऐसी टीम जो उनकी इंक्वायरीज को हैंडल करे, और इसी के लिए पूरी एक फोर्स तैयार की जाती है। बट आप अभी शायद उस कैपेबिलिटी आपके अंदर वो ना हो कि आप अभी कस्टमर से बात कर पाए, तो इसलिए आपको चाहिए ट्रेनिंग, आपको चाहिए अलग अलग तरह की ट्रेनिंग, आपको चाहिए एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट की ट्रेनिंग, यानी बिजनेस करने की माइंडसेट चाहिए, उसकी ट्रेनिंग चाहिए, आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट चाहिए होगी ताकि आप अच्छे से बात कर पाए, है ना, क्योंकि वो ट्रेनिंग आपको आज तक मिली नहीं है। तो ये सारी चीजों की ट्रेनिंग आपको मिलती है। शुरुआती 30 दिन आपको तैयार किया जाता है, जिसमें आपको बिजनेस करने की माइंडसेट की, उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग की, सोशल मीडिया मार्केटिंग की, सेलिंग स्किल की, कम्युनिकेशन स्किल की, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे हमारे बड़ा बिजनेस के सारे जो प्रोग्राम्स है, प्रोडक्ट्स है, उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाती है। 30 दिन की ट्रेनिंग होती है। ये ट्रेनिंग लेने के बाद आपकी हमारे बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी के अंदर आपका एंट्री होता है, जिसमें आपको एक अधिकार मिल जाता है कि आप हमारे साथ बिजनेस, हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उसका बिजनेस कर सकते हैं। और जब कस्टमर्स की इंक्वायरी आती है, उसमें आप बात करते हैं, उनको आप प्रेजेंटेशन देने के लिए आप हमारे वेबिनार में लेकर के आते हैं। हमारे मैनेजर्स आपको मिलते हैं, जिनको हम बोलते हैं फ्रेंचाइजी मैनेजर्स। वो आपको सपोर्ट करते हैं कि आपका सेल्स हो, है ना, क्योंकि हो सकता है आपको सेल्स नहीं आता हो, ये भी एक बात हो सकती है। मुझे नहीं आती थी, और इनफैक्ट मुझे अभी भी नहीं आती है, क्योंकि सेल्स यहाँ पे सिस्टम से होता है। इंडिविजुअली मैं कितना अच्छा हूँ सेल्स में, इससे मेरी इनकम डिपेंडेंट नहीं है इसमें। सिस्टम चूंकि इतना स्ट्रांग है, मुझे सिर्फ अपना रोल इसमें प्ले करना होता है। और मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मेरे साथ जितने भी फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हैं, उन सबका यही है कि वो अपना पार्ट रोल जो है उनका वो निभाते हैं, और जो बाकी सेल्स का काम है वो सिस्टम से होता है, और उसके बाद आपका रेवेन्यू जनरेट होता है, जिसमें 33.33% जो इनकम है वो आपकी जेब में आता है। सिंपल सा लॉजिक है। 1 लाख रुपए का बिजनेस किया महीने में, 33,000 रुपए आपकी जेब में। 2 लाख का बिजनेस किया, 66,000, एक मोटा मोटी फिगर समझिएगा आप, 66,000 रुपीज आपका। 3 लाख रुपए का बिजनेस किया, जो कि एक बहुत एवरेज, अगर आप इसमें 4 घंटे भी देते हैं पर डे, तो भी आराम से 3 लाख रुपए का बिजनेस आप आराम से जनरेट कर लेते हैं। और इस तरह से आप लगभग 1 लाख रुपए का, 99,999 रुपीज का मोटा मोटी इनकम आप समझिए, ये आप जनरेट करते हैं। तो बहुत सिंपल सा बिजनेस है। बट इसको थोड़ा सा जैसा मैंने अभी समझाया आपको, उस लेवल पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। जी शिखा मैम। सर हमारी ऐप पे बड़े सारे क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए हैं। विजय ओके। जी का एक क्वेश्चन है कि उनका जी। बिजनेस है, हम्म। ग्रो कैसे करेंगे, तो उसके लिए कुछ जानना चाहते हैं कि कैसे ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम इनके बिजनेस को ग्रोथ में कैसे मदद करेगा। एक इसी से रिलेटेड सराउल, हाँ, ओके, इनका भी इन्होंने भी सवाल है, मैं पूछा है जानना चाहता हूँ। एजुकेशन क्या दिया जाता है। हाँ, एजुकेशन क्या दिया जाता है, तो समझिएगा, हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय और हिमालय की लंबाई चौड़ाई कितनी है, गंगा नदी कहाँ से निकली, ये सब चीजें नहीं सिखाते हम लोग सिखाते हैं बिजनेस करने की कोर ट्रेनिंग मिलती है यहाँ पे। यानी कि एक बिजनेस कैसे खड़ा किया जाए। आज के डेट में लोग कैसे ढूंढते हैं बिजनेस, देखते हैं कि अच्छा इस गली में हार्डवेयर का कोई दुकान नहीं दिख रहा है, तो एक हार्डवेयर का दुकान डाल लेते हैं। ये इस तरह से लोग सोचते हैं बिजनेस के बारे में, राइट। वो ये नहीं देखते कि यार बिजनेस मॉडल क्या होता है, यानी कि एक दुकानदारी एक बिजनेस मॉडल है, एक ई कॉमर्स भी एक बिजनेस मॉडल हो सकता है, सर्विस वाला भी बिजनेस मॉडल हो सकता है। तो बिजनेस मॉडल होता क्या है ये तक नहीं पता लोगों को, लेकिन वो बिजनेस करना चाह रहे हैं, और वो कुछ ना कुछ पैसा लगा करके इधर उधर से अरेंज करके अपना बिजनेस शुरू कर लेते हैं, और बाद में फंसते हैं, बाद में रोते हैं लोग, है ना। तो बिजनेस की एजुकेशन नहीं है लोगों को, तो इसलिए बड़ा बिजनेस का मिशन है कि हम बिजनेस करने की ट्रेनिंग दें। वो एजुकेशन जो बड़े बड़े कॉलेजेस में लाखों रुपए का फीस लेकर के जो एजुकेशन दी जाती है, जो सिर्फ बड़े घरों के लड़के ही, उनके जो परिवार के लोग हैं वही अफोर्ड कर पा रहे हैं, जिस आदमी को बिजनेस की एजुकेशन चाहिए उस तक तो पहुंच ही नहीं रही है। तो वो एक मिशन है। इसीलिए आपको हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप, आप कैसे फाइनेंस की समझ, यानी कि बैलेंस शीट क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, ये सारी चीजें की आपको, फिर सेल्स मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, मार्केटिंग कैसे की जाती है, ब्रांडिंग कैसे की जाती है, टीम कैसे हायर किया जाता है, कैसे टीम को डेवलप किया जाता है, क्योंकि आप अकेले तो बिजनेस करेंगे नहीं, आगे चल के आप 2 लोग 4 लोग 10 लोग को हायर करेंगे। और यही आइडिया है कि भाई आप नौकरी मांगने वाला ना बने, बल्कि नौकरी देने वाला बने। तो इसी के पीछे ही आपकी पूरी ट्रेनिंग होती है, कंप्लीट इसी की ट्रेनिंग दी जाती है आपको। पर उसके साथ साथ आपको कुछ स्किल भी चाहिए, जैसे सेल्स की स्किल, जैसे नेगोशिएशन करने की स्किल। और ये स्किल किसी भी ट्रेनिंग से नहीं मिल सकती, ये आपको प्रैक्टिकल करने से मिलती है।
उसी के लिए आपको हमारे साथ काम करने का मौका मिलेगा। हमारे यहाँ इंटर्नशिप की तरह काम करोगे, आप हमारे फ्रेंचाइजी में काम करोगे, और इस तरह से जो स्किल आपको प्रैक्टिकली अपने अंदर लाना है, उसको प्रैक्टिस करने का, उसको अपने अंदर निखारने का मौका मिलता है आपको। तो ट्रेनिंग कंटिन्यूअसली चलती रहेगी आपकी अलग से, और सेपरेटली इधर वर्किंग जो है वो भी आपकी सेपरेटली चलती रहेगी। दोनों के कॉम्बिनेशन से आप एक बेटर व्यक्ति बनते जाते हैं, सीखते जाते हैं, इंप्रूव करते जाते हैं, लर्निंग करते जाते हैं। और जैसा मैंने बताया कि आप में से बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि मुझे सेल्स नहीं आता, मेरा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक्सपीरियंस की उतनी जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको पीछे सपोर्ट बड़ा अच्छा मिल जाता है। आपको मैनेजर्स मिल जाते हैं, आपको टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिलता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे विवेक सर के ब्रांड इमेज की एक बहुत बड़ी वैल्यू है, जिसकी वजह से हमें फुट इन द डोर बोलते हैं हम लोग। यानी कि आप किसी के घर में घुसना चाहते हो तो भाई विवेक सर का चेहरा देख के आपको एंट्री तो मिल जाती है ना, लोग बात तो करते हैं एटलीस्ट। तो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से आसान है काम करना। बट एट द सेम टाइम आपको समय इसमें और अपना इन्वॉल्वमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, वो तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल जी ठीक कहा शिखा आपने मैम। पवन सर। आप अभी जवाब दे ही रहे थे कि आप जी इसी से रिलेटेड धनंजय सर ने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन लिख के भेजा है कि जी। हम हमारे प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। और हम्म। उन्होंने अपनी एक बड़ा बड़ा दर्द भरा स्टेटमेंट लिखा है कि अभी अभी मेरी जॉब गई है और ओहो। आज तक उन्होंने अभी कुछ इस तरीके से वर्क किया नहीं है, तो थोड़ा वो हम्म। अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं। धनंजय कुमार झा जी का ये क्वेश्चन है, मुझे जूम के ऊपर आया है। ठीक है, मैं कुछ सवाल लोगों से ही पूछना चाहता हूँ कि पहला सवाल तो ये है कि आने वाले समय, क्योंकि मैं प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा आपसे, तो पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि आने वाले समय में लोग जॉब करना चाहेंगे या फिर बिजनेस? आप चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, जॉब या बिजनेस आने वाले समय में। आज का यूथ प्लस जो अभी जॉब में है वो लोग भी, उनसे भी अगर आप पूछोगे तो लोग कहते हैं कि बिजनेस ही करना है। पहली बात ठीक हो गई। दूसरा चीज ये हो गया कि आने वाले समय में क्या लगता है आपको कि लोग इंटरनेट के माध्यम जो सीखने की टेंडेंसी है, ऑनलाइन लर्निंग की जो टेंडेंसी है, वो आगे और बढ़ेगी, या लोग बोलेंगे कि नहीं यार मैं किताब से ही सीखूंगा, मैं मोबाइल से नहीं सीखूंगा, मैं किताबों से सीखने वाला काम करूंगा, लोग ऑनलाइन ही सीखेंगे, राइट? इसको हम बोलते हैं एडुटेक इंडस्ट्री, यानी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से। आने वाले समय में इंटरनेट का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है। आज के डेट में लगभग 80 करोड़ लोग हैं जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस है। स्मार्टफोन का एक्सेस लोगों के पास बढ़ रहा है, गांव गांव में लोगों के पास स्मार्टफोन है। तो इस तरह से हमारा लोगों तक पहुंचना और लोगों का एजुकेशन लेना ऑनलाइन, ये काफी बड़ा ग्रोथ यहाँ पे दिख रहा है, राइट? तो इसी से रिलेटेड लोगों को बिजनेस करने की ट्रेनिंग चाहिए, लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए, वो किसी कॉलेज में जाके नहीं सीखना चाहते हैं। लोगों को काम की ट्रेनिंग चाहिए, उनको इधर उधर का फालतू ज्ञान नहीं चाहिए। उनको चाहिए ऐसा कि मुझे वो चीज सिखाओ जिससे मैं अपनी इनकम बढ़ा सकूं, मैं ज्यादा पैसा कमा सकूं। और वही एजुकेशन काम की है आज के डेट में। अगर देखा जाए, मैं अगर आपको दुनिया भर की चीजें सिखाऊं लेकिन उससे आपके जेब में पैसे ना आते हो, तो उस नॉलेज का कोई मतलब नहीं है। तो बिल्कुल। लोगों को वो नॉलेज चाहिए जिससे कि वो पैसा ज्यादा कमा सके, ज्यादा सफल हो सके वो लोग, और वो है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। तो इसके लिए हमने बीबीपी बनाए, बहुत सॉलिड प्रोडक्ट है ये। लगभग 80% काम हम जिस प्रोडक्ट की अभी बात कर रहे हैं बीबीपी, इसके ऊपर ही करते हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा ना, क्योंकि लोगों को अर्निंग और लर्निंग दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, और इसी से एक्चुअल लर्निंग आती है। मैं सिर्फ क्लासरूम में बिठा के ट्रेनिंग देता रहूं आपको, उससे आप नहीं सीखोगे। आपको जब एक्चुअल काम करने का मौका मिलता है, जब आप एक्चुअल में प्रैक्टिस करते हैं चीजों को, तब ज्यादा सीखते हैं आप। तो इसलिए बीबीपी 80% हमारा फोकस लीडरशिप फनल प्रोग्राम है, जो अच्छे हाई एंड के बिजनेस ओनर्स हैं जिनका कि 10 करोड़, 15 करोड़ या फिर 4 करोड़, 5 करोड़ का टर्नओवर है साल का। इन लोग अपने बिजनेस को और बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं। इसके लिए विवेक सर क्लासरूम ट्रेनिंग लेते हैं। ठीक है, क्लासरूम ट्रेनिंग लेते हैं, उनको एक बिजनेस कोच भी मुहैया कराते हैं जो पूरे साल भर उनको सिखाता है। इसकी फीस लगभग 1 लाख 1.5 लाख रुपए रहती है। उसी का डिजिटल वर्जन है बीबीपी, जिसको कि हम स्केल कर रहे हैं, क्योंकि ये फिजिकल नहीं है, डिजिटल है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रही है। इसके अलावा 7 स्टार प्रोडक्ट है जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। 7 स्टार प्रोडक्ट में रिटेलर्स के लिए, सर्विस प्रोवाइडर लोगों के लिए, मैन्युफैक्चरर को है तो उसके लिए अलग, कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, कोई विमेन प्रेन्योर है, महिला उद्यमी है, तो उसके लिए अलग से प्रोग्राम। तो सबके लिए लगभग 7 अलग अलग जो लेवल के लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, उनके लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाए हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने, और उसके माध्यम से हम लोगों तक पहुंचते हैं। और इन्हीं प्रोग्राम्स को हम लेकर के जाते हैं लोगों के पास। लोगों के पास जाते भी नहीं है, इनफैक्ट लोगों की इंक्वायरी आती है, हमें सिर्फ उनके प्रॉब्लम को समझ के एक कंसल्टेंट के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में, उसका प्रॉब्लम क्या है वो फिगर आउट करना, क्योंकि कई बार लोगों को खुद पता नहीं रहता उनका प्रॉब्लम क्या है। इसमें हमारी मास्टरी काम आती है कि हम ऐसे सवाल करें कि वो अपना प्रॉब्लम समझ जाए, और उसके बाद उसको जो हम रिकमेंड करते हैं प्रोडक्ट, वो उस पर आगे बढ़ते हैं, और उसके साथ साथ ये रेवेन्यू हमारा जनरेट होता है। तो इसी की ट्रेनिंग होगी, इसी को ही आपको सिखाया जाएगा
ये कंसल्टिंग कैसे करना है, एक डॉक्टर के रूप में, बिजनेस का डॉक्टर कह सकते हैं आप, एक बिजनेस के डॉक्टर के रूप में कैसे काम करोगे, इसी की ट्रेनिंग आपको मिलती है। जी वेरी नाइस ठीक है मैम। उपेंद्र। एंड मुझे लगता है कि रवि रंजन जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जी और रवि रंजन सर थैंक यू लिख के भेज रहे हैं। आइए सर आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हृदय देवानंद देवनाथ जी जुड़े हुए हैं, ठीक है। हम्म। इनका प्रश्न ये है कि अभी ये स्टूडेंट हैं, तो इस जी प्लेटफॉर्म से स्टूडेंट्स का करियर कैसे बनेगा, ये पूछा है सर। करियर बनाना चाहते हैं ये। ओके, बड़ा अच्छा सवाल है। जी और करियर समझिएगा इसको कि जैसा मैंने बताया कि जॉब वैसे भी जो लोअर लेवल की जॉब्स हैं वो ऑटोमेट होते जा रहे हैं, तो जॉब की अवेलेबिलिटी आने वाले समय में थोड़ा डाउटफुल रहेगा। जॉब मार्केट खत्म हो रहा है धीरे धीरे, है ना, वो रिप्लेस होते जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज़्यादा, और जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से। तो करियर की बात अगर देखी जाए, सबसे सेफ करियर क्या है शिखा मैम, आज के डेट में अगर देखा जाए कि कौन सी चीज है जिसको कोई भी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी या फिर कोई भी इंटेलिजेंस जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकती, वो कौन सा जॉब है या कौन सा प्रोफाइल है? जिसमें अपनी स्किल्स इन्वॉल्व हो सर, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप। जी, जिसमें बिल्कुल अपनी स्किल्स पूरी की पूरी राइट। इन्वॉल्व होती हैं। बिजनेस करने वाले को कभी भी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि जी आप जॉब करने वाले व्यक्ति को रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, जॉब करने वाले व्यक्ति को दूसरा कोई जॉब करने वाला आ सकता है या उसकी जगह कोई मशीन आ सकती है, लेकिन जो बिजनेस कर रहा है, जो अपना बिजनेस चला रहा है, उसको कैसे रिप्लेस करोगे आप? उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो ये जो करियर है, ये एंटरप्रेन्योरशिप का एक करियर है, आप समझिए। इसमें आप आज के डेट में बड़ा बिजनेस के साथ एज एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योर जुड़ते हैं और यहाँ से सीखते हैं कि एक एक्चुअल बिजनेस खड़ा कैसे किया जाता है। अगर आप एक कल की डेट में एक दुकान भी खोलते हैं तो उसे सक्सेसफुल कैसे बनाएं, उसकी पूरी ट्रेनिंग हो रही है यहाँ पे आपकी। तो आप जो है ना, सबसे स्ट्रांग, सबसे मजबूत करियर बिल्ड कर पाते हो अपना। दूसरी चीज, यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं जब आप यहाँ पे हमारे साथ काम करते हैं। 3 ऑप्शन है। पहला ये है कि आप अपना खुद का कोई दूसरा बिजनेस शुरू कर लें यहाँ से सीख के। दूसरा ये है कि आप कहीं जॉब में जब जाते हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस होता है, आपके पास सर्टिफिकेट्स होते हैं, आपके पास ये बताते बनता है आपको कि मैंने बड़ा बिजनेस के साथ काम किया है, वो अनुभव आपका दिखता है वहां पे। तो इससे आप कहीं पे जब जॉब के लिए जाते हो, अप्लाई करते हो, तो वहां पे आपको प्राथमिकता मिलती है। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप हमारे साथ ही कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पे अपने आप को अगर मैं देखूं, तो मैं आईबीसी था, फिर रॉयल एलिट क्लब में आया, आरईसी में आया, उसके बाद फिर नवरत्ना बना, उसके बाद चैनल पार्टनर बना। तो ये जो कैरियर का ग्रोथ पाथ है, ये भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। इसमें आप हमारे साथ अगर अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल भी रहते हैं, तो आप इसी तरह से अपने आप को ग्रो करते हैं। तो तीनों तरह के ऑप्शन है। आप खुद का बिजनेस करना चाहें तो भाई हम बिजनेस करने की ट्रेनिंग, एकदम कोर ट्रेनिंग जो पूरे इंडिया में लोगों को नहीं मिल पा रही, वो हम दे रहे हैं। जी राइट। दूसरा ये है कि अगर आप जॉब करने जाते हो तो 6 सर्टिफिकेट मिलेंगे आपको हमारे साथ काम करते हुए, एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा, ये सारी चीजें भी मिल रही है अगर आप कहीं और जॉब करना चाहते हैं। और तीसरी चीज ये है कि अगर आप हमारे साथ ही कंटिन्यू करना चाहते हैं तो भी हमारे पास पूरा कैरियर जो ग्रोथ पाथ है वो भी एग्जिस्ट करता है। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है यहाँ। जी शिखा मैम। बहुत खूब कहा भूपेंद्र सर आपने कि थैंक यू मैम। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी स्किल है। आप सोचिए बिजनेसमैन को कौन सी टेक्नोलॉजी और कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि वो तो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि जननी है ना। जी तो आप जननी को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल वैसा सा हो गया। बहुत अच्छा समझाया सर आपने। एंड एक बात मुझे आपकी बड़ी अच्छी लगी पूरे ये कॉन्वर्सेशन के दौरान, कि आपने बताया कि कोर जो एंटरप्रेन्योरशिप का नॉलेज है वो कौन देता है सर। देर इज नो एग्जिस्टेंस कहीं पे कोई ऐसा यस। स्कूल, कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूट जहां इंग्लिश सिखा देंगे आपको, आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपको भले ही छोटे मोटे ऐसे कॉलेजेस सिखा देंगे, लेकिन कोर बिजनेस कौन सिखाता है सर। तो जी वेरी वेल सेड सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं हम। जी एंड ओके, सिकंदर यादव जी का क्वेश्चन आया है कि ये जॉब करते हैं और इस प्लेटफॉर्म से ये ग्रो करना चाहते हैं, तो जी। हम इनकी ग्रोथ में कैसे सहायक होंगे, ये क्वेश्चन पूछा है सर। अच्छा, सिकंदर जी जॉब करते हैं और जॉब में ग्रोथ करना चाहते हैं। जी जी जी। ओके। ओके, बढ़िया है। बहुत सारे लोग हैं जो जॉब में है अभी शायद, और जॉब में ग्रो करना इन्होंने चाहते हैं आगे आप। ये भी लिखा है सर कि जी फाइनेंशियल कंडीशन भी इनकी अच्छी नहीं है, और बहुत वहां पे उनको कुछ लग नहीं रहा है कि बड़ा ग्रोथ इनको मिलेगा। पूरा जी। इनको क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। तो कैसे ये हमारा प्लेटफॉर्म जो है अभी इनको एक अपॉर्चुनिटी देगा, और ये किस प्रकार से इनको यहाँ पर ग्रोथ मिलेगी, तो ये इनका पूरा सवाल है। देखिए सिकंदर जी, मैं समझ पा रहा हूँ। देखिए इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो
शायद हायर एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाए, इसकी वजह से छोटे मोटे जॉब में रहते हैं। इनफैक्ट इंजीनियर्स जो हैं, है ना, जो इंजीनियरिंग पढ़ाई करके निकलते हैं, वो लोग 8,000, 10,000, 12,000 रुपए की नौकरी से काम शुरू कर रहे हैं। तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं है, यहाँ पे रोजगार है, लेकिन यहाँ पर अंडर एम्प्लॉयमेंट बड़ा प्रॉब्लम, यानी कि लोगों को जितनी की तनख्वाह मिलनी चाहिए, जितनी की उनको पोजीशन मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए सेकंड ऑप्शन, राइट? कुछ ऐसा ऑप्शन चाहिए जहां से आप वो जो इनकम की कमी है वो पूरी कर पाए। वो आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बड़ा बिजनेस दे रही है। बट क्या यहाँ सिर्फ इनकम कर रहे हो? जैसे बहुत सारे और भी ऑप्शंस होते हैं, कई लोग क्रिप्टो में पैसा लगा लेते हैं, कोई कहीं और लगा लेता है, वहां पे आपका पैसा शायद लग गया, लेकिन आपकी पर्सनल डेवलपमेंट नहीं हो रही है। और जब तक आपकी डेवलपमेंट नहीं होगी, तब तक वो जो ग्रोथ मिली है आपको कहीं और पैसा लगा देने से, वो लॉन्ग टर्म नहीं है। वो कभी पैसा डूब गया तो फिर से वहीं आ जाओगे, या उससे माइनस में आ जाओगे आप। तो रियल जो जो अचीवमेंट है ना, वो ये है कि मेरे अंदर कितना ग्रोथ आया, मैं कितना ग्रो कर पाया। उस पे बड़ा बिजनेस आप पे सबसे ज्यादा फोकस करती है, क्योंकि आप बड़ा बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। चूंकि आप बड़ा बिजनेस को मार्केट में आपको देख कर कहा जाता है कि अच्छा ये बड़ा बिजनेस वाले लोग हैं, यानी कि आपको देख करके बड़ा बिजनेस को जज किया जाता है। तो इसलिए भी ये जिम्मेदारी बन जाती है बड़ा बिजनेस की, कि आपको भाई आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग मिले, आपको जो है कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग मिले, आपको आप जब कहीं खड़े हो तो आपको देखकर लोग कहें कि यार ये अलग ही लग रहा है बंदा। तो वो जो ट्रेनिंग है वो आपको मिलती है बड़ा बिजनेस की तरफ से। आपका माइंडसेट पे काम होता है, एंटरप्रेन्योरशिप की लर्निंग आपको मिलती है बिजनेस शुरू करने की। तो आप ज्यादा कैपेबल होते हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। 10 लोग जो आपके आसपास के दोस्त यार होंगे, उनसे कई गुना ज्यादा आगे की सोच होगी आपकी। तो ये ऑब्वियसली आपको जो है ना, अब जब कहीं भी जॉब में हो, जब आप जॉब में भी जब परफॉर्मेंस अपना दिखाएंगे यहाँ से सीख करके, तो उसमें भी ग्रोथ मिलेगी आपको, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट मिलेगी, आपका प्रमोशन होगा। वो तो सेकेंडरी है। बट उसके साथ साथ जो आपको आपकी नौकरी से अलग कुछ ऑप्शन चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लान बी, राइट? वो प्लान बी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे निकल के आ रही। कई लोग प्लान बी जो उन्होंने बना के रखा था बड़ा बिजनेस को, अब आज के डेट में उनका प्लान ए हो गया है, वो जॉब छोड़ दिया उन्होंने, राइट? ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है आज के डेट में लोग नौकरी छोड़ नहीं पाते हैं। उनको एक सेकंड ऑप्शन मिल पाता है, एक प्लेटफॉर्म मिल पाता है, जिनसे उनकी इनकम उतनी ही रह जाए या उससे बढ़ जाए, और बढ़ भी जाती है। यहाँ पे जब आते हैं लोग फुल टाइम करते हैं तो ज्यादा इनकम कर पाते हैं पार्ट टाइम की बजाय। तो बट एक ऑप्शन खुल जाता है ना, एक रास्ता निकल जाता है। शिखा मैम, जो जॉब में रहते हैं ना लोग, उनके साथ सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि उनको मतलब एक रास्ता ही नहीं दिखता है उनको कि यार यहाँ से बाहर निकले कैसे। क्योंकि एक तो मजबूरी है कि भाई मंथली की मंथली उनको जो सैलरी आनी है वो चाहिए ही चाहिए, और उसके अलावा उनको अगर कुछ एक्स्ट्रा करना है तो उसके लिए समय भी नहीं है उनके पास। करेक्ट सर। और ना ही उतना कैपिटल है कि कोई बड़ा बिजनेस खोल पाए, ना ही उतना नॉलेज है। वो सब कुछ यहाँ मिल रहा है आपको। जी। तो इसलिए जितने भी नौकरी कर रहे हैं लोग जॉब में, क्योंकि मैं खुद 8 साल नौकरी की है, मैंने 8 साल जॉब किया, बिजनेस किया, और बिजनेस डूब गया मेरा, क्योंकि कोई संभालने वाला नहीं था, कोई सिखाने वाला नहीं था। यहाँ पे ये बात जो है आपको अच्छी हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि आप जब बिजनेस करते हैं यहाँ पे तो आपको पूरा सपोर्ट मिलता है, ताकि आप कहीं पीछे न रह जाएं, आप कहीं छूट ना जाएं, इसलिए पूरा सपोर्ट मिलता है। और उसके बाद आप धीरे धीरे करके इसको आप अपना फुल टाइम करियर, फुल टाइम जो प्रोफेशन है उसको बना लेते हैं आप। जी। जी। और भूपेंद्र एक सर, चीज। मैंने आपके जी। आपके बारे में सुना है, थोड़ा आपको इंटरफेयर करूंगी यहाँ पे, जी। कि बड़ी हाई पेइंग जॉब थी और आप एकदम उसको आपने ऐसे ड्रॉप किया क्योंकि लग रहा था कि यू जस्ट वांट, बहुत सेटिस्फैक्शन नहीं था, और फिर आपने उसको ड्रॉप किया एंड देन यू स्टार्टेड। एंड जी। जी। आपका जी। एजुकेशन बैकग्राउंड भी मैंने सुना है कि यू हैव इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, और बड़ी अच्छी एजुकेशन बैकग्राउंड रहने के बाद बड़ा हाई पैकेज ड्रॉप करके यू जस्ट बिकेम एन एंटरप्रेन्योर। इज इट करेक्ट सर? दैट्स पार्शली ट्रू मैम। मैं इंजीनियर तो नहीं हूँ, बट एमबीए मैंने किया था। और जी। जैसा मैं शुरू में ही बताया था कि जो ये प्रॉब्लम है ना कि गांव के लोगों को बिजनेस की एजुकेशन नहीं मिलती, उससे बहुत रिलेट करता हूँ, क्योंकि मैं खुद गांव का हूँ। और जी। मैंने वही एमबीए जो बिजनेस की एजुकेशन लेने के लगभग 10 लाख रुपए खर्च किया। तो मुझे लगता था कि ये एजुकेशन तो हर किसी को मिलनी चाहिए, इसके लिए इतना फीस क्यों चार्ज किया जाता है। और जो हमारे कॉलेजेस हैं जिसमें ये एजुकेशन मिलनी चाहिए, बिजनेस की जो मेन काम का एजुकेशन है, वो तो मिलता नहीं है। जी। और जो फ्री में मिल रहा है, और इस लोगों को लग रहा है कि हम सीख रहे हैं, हमारा जो है हमें एजुकेशन मिल रही है, हमें नॉलेज मिल रही है। लेकिन वो नॉलेज जो आप बीए में पढ़ते हो, जो आप बीएससी में पढ़ते हो, जो बीकॉम में पढ़ते हो, जो बीबीए तक में पढ़ते हैं लोग, वो किसी काम का नहीं है आज के डेट में। वो तो चैट जीपीटी में पूछो, पूरा आंसर मिल जा रहा है आज के डेट में लोगों प्रैक्टिस। को, राइट? करेक्ट। तो मेन जो एजुकेशन है वो है एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल चाहिए लोगों को, नॉलेज नहीं चाहिए। और वो स्किल कोई और नहीं दे पा रहा है, इसलिए बड़ा बिजनेस वो पहुंचाने का काम कर रही है। इसलिए मैं बहुत क्लोजली एसोसिएट होकर काम करता हूँ यहाँ पे।
और जो मेरी बात रही एजुकेशन, मैंने 8 साल नौकरी की और बहुत मुश्किल होता है। मेरी फैमिली थी, शादी हो चुकी थी, 1.5 साल का बच्चा था और रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। उसके बाद मुझे जॉब छोड़ के बिजनेस करना था, ऐसा मैंने डिसाइड किया, क्योंकि वो मतलब अब सह नहीं पा रहा था। एक समय ऐसा आता है ना जब आप बियर नहीं कर पाते हैं कि नहीं यार अब इसके आगे नहीं हो सकता है मेरे से, तो मैंने छोड़ा। 2.5 साल स्ट्रगल किया, खुद के कुछ बिजनेसेस ट्राई किए, उसमें फेल हो गया। तब जब बोलते हैं ना कि जब आपको जरूरत होती है तभी भगवान सामने आते हैं, तो वैसे ही मेरे सामने फिर विवेक बिंद्रा जी आए और जी। उनके वीडियोस देखे, फिर उनका सेमिनार अटेंड किया, तब जा करके मुझे ये मॉडल समझ में आया और तब जा करके मैं इसमें आया। और पिछला जो मेरा पूरा 30 साल का लाइफ रहा है और ये पिछला जो 3.5 साल का लाइफ रहा है ना, जी। तो ये 3.5 साल का लाइफ मुझे इतना कुछ दे चुका है जितना मेरे पूरे 30 साल के लाइफ में नहीं मिला। तो ये अचीवमेंट होती है इसमें जब आप किसी सही लीडर के साथ जुड़ते हैं, किसी सही एक ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं जो कि बड़ा फ्यूचर देख के चल रहा हो, कुछ अच्छी प्लानिंग करके चल रहा हो, उनके साथ ही लग जाते हो आप, उनके साथ रह जाते हो आप, उसी में आपका भला हो जाता है। ये प्रोग्राम वही है। जी शिखा बहुत मैम। बिल्कुल बहुत क्लैरिटी दे दी सर आपने कि यस ऑफ कोर्स बड़े सारे लोग जो है ना सर इस ट्रैप में रह जाते हैं और कुछ करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं, डिसीजन जी नहीं ले पाते हैं। तो हमने बड़े अच्छे तरीके से क्लैरिटी दी। धनंजय सर ने पूछा है कि मैं इस प्लेटफॉर्म से अर्निंग कैसे करूंगा। इन्होंने लिखा है कि ओके। इनकी 2 डॉटर्स हैं और फाइनेंशियल बड़े क्राइसिस में हैं। बड़ा इन्होंने लंबा चौड़ा लिखा है कि मेरा घर कैसे, मुझे घर चलाना है और मेरी 2 डॉटर्स हैं, उनकी फीस वगैरह का उनको प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ से हम्म। अर्निंग कैसे वो कर पाएंगे कि वो अपनी डॉटर्स को अच्छा एजुकेशन दे पाए। धनंजय कुमार ओके। झा जी का ओके। प्रश्न। धनंजय झा जी, थैंक यू सो मच सर। और इनकम इसमें सिंपल है सर। आप जब इसमें कस्टमर हैंडल करते हैं, जैसे एक सिंपल रेशियो समझिए कि 10 कस्टमर से आपने पर डे बात की, सो इट मीन्स कि अराउंड 300 होते हैं मंथ में, बट 300 मंथ मान के चलिए, उसको आप मान के चलिए 200 मान के चलिए आप। 200 लोगों का आपने इंक्वायरी हैंडल किया, 200 लोगों से बात हुई, और उसमें से क्या सारे लोग खरीद लेंगे? सारे लोग नहीं खरीदेंगे। हमारे प्रोग्राम्स में कुछ जो लाइक माइंडेड लोग होते हैं जिनको जरूरत होती है वो हमारे साथ आते हैं। बट एक मोटा मोटी मैं आपको ये मान के चलता हूँ कि आप मान के चलिए कि भाई 200 लोगों में से एक 5% का अपन रेशियो ले लेते हैं, यानी कि 10 लोग। ठीक है, 5% यानी कि 200 लोगों का 10%, अगर 5% अगर लें तो 10 लोग के लगभग आता है। 10 लोगों का जो रेशियो एवरेज टिकट साइज हमारे यहाँ मान के चलिए लगभग 30,000 रुपीज का आता है। तो लगभग 3 लाख रुपए का रेवेन्यू। 3 लाख रुपए का रेवेन्यू में मैंने क्या बताया था आपको कि जो 33.33% है वो कितना होगा, वो होता है लगभग 1 लाख रुपया। यानी कि 1 लाख रुपए आपका इनकम होता है। अब ये क्या पहले महीने से हो जाएगा? तो शायद ये मैं अगर आपको प्रॉमिस करूं तो ये गलत होगा, क्योंकि मैं आपको पर्सनली नहीं जानता हूं। बट हाँ ये है कि अगर कोई अच्छे से मेहनत करे तो पहले महीने के बाद सेकेंड थर्ड महीने से ये इनकम आनी शुरू हो जाती है उसको। शुरू में थोड़ा कम आएगा, हो सकता है शुरू में हो सकता है आपको 30,000 ही आए, 40,000 ही आए, 50,000 ही आए। लेकिन पॉसिबिलिटी इस बात की है कि अगर आप इसी काम को लगातार करते रहते हैं, क्योंकि समय के साथ आप इंप्रूव करते हैं, एक ही काम को जब आप बार बार करते हैं तो इंप्रूव होते ही है ना। और ऊपर से सपोर्ट इतना अच्छा मिल रहा है आपको, ट्रेनिंग भी इतनी अच्छी मिल रही है, तो एक टाइम के बाद ये 1 लाख रुपए का इनकम करना बड़ा सिंपल है। सिर्फ 3 लाख रुपए का बिजनेस जनरेट किया आपने महीने में, ठीक है, और आपने 1 लाख रुपए का इनकम जनरेट किया। देखिए आप मुझे बताइएगा, आप में से जितने लोग यहाँ पे मीटिंग में हैं, आप बताइए कोई और ऐसा ऑप्शन जहाँ पे आपको दिखता हो कि 3 लाख रुपए का बिजनेस टोटल जनरेट हुआ और उसमें से 1 लाख रुपए इनकम आपको आ रही हो। कई लोग पूछ रहे हैं यहाँ पे शिखा मैम कि क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है? नेटवर्क जी। मार्केटिंग नहीं है ये। बहुत सारे लोग यही डाउट में रहते हैं कि यार नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, आपको फिर अपने आसपास पड़ोस के लोगों को लेकर के आना है। ये काम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और ये कोई जोड़ने तोड़ने वाला भी काम नहीं। यहाँ पे हम लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, लोगों को हम उनके लाइफ में ग्रोथ करा रहे हैं। यहाँ पे कोई साबुन तेल कंघी ये सब नहीं है। यहाँ पे बिजनेस के एजुकेशन, कोर एजुकेशन जो लोगों को नहीं मिल पाई अभी तक, वो हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा काम है। और उसके साथ साथ जो इसमें अर्निंग की बात झा जी ने पूछी थी, तो बहुत सिंपल सा इसमें प्रोसेस है सर, बस इसको सीखना पड़ेगा सही से आपको, और उसके लिए ट्रेनिंग आपको बड़ा बिजनेस की तरफ से मिलेगी। जी शिखा इस मैम। दौरान लोगों से बात कर करके कितना इमेंस आपका एक्सपीरियंस रहा होगा। तो सर मैं चाहूंगी कि एक बार थोड़ा ना अपना जो लर्निंग का एक्सपीरियंस रहा है, कितने सारे लोगों जी को आपको कंसल्ट किया है, आपकी जो नॉलेज की ट्रेजेक्टरी रही है सर, एक बार वो भी बताइए तो लोगों को ना बिल्कुल ऐसा अंदाजा लगेगा कि अरे भाई आप क्या सोच रहे हैं। राइट। कहाँ से ये पूरा का पूरा प्योर लर्निंग का प्लेटफॉर्म है। एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस?
मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा मैम। एक चीज है, देखिए, सीखते अभी भी बहुत लोग हैं। अभी जैसे हमारे जी सारे लोग बैठे होंगे, ऐसा नहीं कि लोग नहीं सीखते हैं, लोग भी यूट्यूब से कहीं ना कहीं से सीखते हैं, ठीक है। बट मेरे साथ भी यही हो रही थी, वो यहाँ तक आ जाता है लेकिन करेक्ट यहाँ नहीं आता है वो। करेक्ट यानी कि दिमाग में तो है कि कैसे होता है क्या जी होता है, लेकिन एक्चुअल जी प्रैक्टिस में नहीं आती है। जैसे पब्लिक स्पीकर कैसे बनना है, लोग सीख लेंगे, यूट्यूब से देख के सीख लेंगे, लेकिन वो आप एक्चुअल में आप पब्लिक स्पीकर तब बनोगे जब आप पब्लिक स्पीकिंग करोगे, राइट। तो करेक्ट उसके लिए आपको चाहिए प्लेटफॉर्म, जी उसके लिए प्लेटफॉर्म चाहिए। आप अगर किसी की कंसल्टिंग सीखना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो बिजनेस करने के लिए बिजनेस होना चाहिए आपके पास, कोई कोई करेक्ट ऐसा बिजनेस होना चाहिए जो शुरू हो सके। जी तो इसलिए इसको विवेक सर कहते हैं माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, यानी कि पूरा नहीं है, इसमें से एक पार्ट आप करो, बाकी पार्ट हम कर रहे हैं। तो इसलिए इस छोटे से बिजनेस के अंदर ही आपको मल्टीपल टाइप के एक्सपीरियंसेस मिल जाते हैं। आपको मार्केटिंग करना पूरा सीख जाते हो आप, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे फिजिकल मार्केटिंग हो, चाहे मार्केटिंग एक्चुअल में होती क्या है ये समझ सबसे पहले बिल्ड की जाए। तो मार्केटिंग, सेल्स करना सीखते हैं आप। सेल्स चूंकि बहुत बड़ा एक स्किल है। अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, बिजनेस कर भी रहे हैं अगर आप, लेकिन सेल्स करना नहीं आता तो आप बिजनेस नहीं चला पाओगे। टीम जी डेवलप कैसे किया जाए, आज के डेट में मेरे पास लगभग 40-50 लोग की टीम है जो मेरे साथ काम करती है यहाँ पे। तो उनको हैंडल करना, मोटिवेट करना, उनको उनका रोल और गोल उनको क्लैरिटी देना, उनको कैपेबल बनाना, ज्यादा इसकी ट्रेनिंग कौन करेगा। तो ये मैंने सीखा यहीं से, बड़ा बिजनेस से, ये कहीं और से थोड़ी सीखा मैंने। तो मार्केटिंग, सेल्स, टीम मैनेजमेंट, फिर फाइनेंस की समझ होना आपको। उसके अलावा डिजिटल चीजें, जैसे ये वेबिनार करना है या फिर वीडियो, आज के डेट में यूट्यूब पे भी मैं काफी वीडियोस बनाता हूँ, तो जी यूट्यूबर बनना, ये सब कहाँ से सीखा मैंने, यहीं से सीखा है। तो इसीलिए मैंने बोला कि जो 30 साल में मैंने कुछ नहीं पाया था, जो नहीं सीखा था, वो पिछले 3 साढ़े 3 साल में मैंने पा लिया। चाहे वो फाइनेंशियल ग्रोथ हो, चाहे वो पर्सनल ग्रोथ हो, ये सारी चीजें पॉसिबल हुई क्योंकि मैं एक सही व्यक्ति के साथ जुड़ा। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे आपके पास। आपको देखना ये है कि मैं किस व्यक्ति के साथ जुड़ रहा हूँ, क्या मैं जिसके साथ जुड़ रहा हूँ उसके ऊपर उसका ब्रांड इमेज क्या कहता है, लोग क्या कहते हैं उनके बारे में, है ना। आज के डेट में जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो विवेक सर के बारे में क्या सोचते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। इंडिया में जितने भी कोच हैं, जितने भी ट्रेनर हैं, आज ये नेशनल प्लेटफॉर्म पे बोलते हुए मुझे कोई हर्ज नहीं है कि जितने भी कोच हैं इंडिया के, वो सब गुरु मानते हैं विवेक सर को। क्योंकि उन्होंने कोचिंग इंडस्ट्री को स्टैब्लिश किया। उनके जैसा कोच, उनके जैसे ट्रेनर जो है इंडिया में, इतना बड़े लेवल का व्यक्ति कोई आज तक रहा नहीं है। तो उनके साथ जब आप जुड़ेंगे, उनके परिवार के सदस्य बनेंगे, आप सोचिए, परिवार के सदस्य बनने से ही आप काफी ग्रोथ यहाँ पे हासिल कर लेंगे। वो मेरे साथ हुआ है। तो काफी सारा एक्सपीरियंस बिजनेस मॉडल का, बिजनेस ट्रेनिंग का, बिजनेस जो करने वाले लोग हैं उनकी कंसल्टिंग का, ये सारा कुछ रहा, प्लस स्किल आया मेरे अंदर। और इन्हीं स्किल की वजह से मैं आज के डेट में अपने गांव में रहते हुए, हम लोग हर महीने 1 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू कर पाते हैं यहीं से, मेरी क्या टीम के बात है साथ। सर पॉसिबिलिटी काफी है। और ये सब कुछ एक ही व्यक्ति को श्रेय जाता है इसका, वो है डॉक्टर विवेक बिंद्रा। आपको बस उनके ऊपर भरोसा करना है और शुरुआत करनी है इस बिजनेस की। वेरी नाइस सर। और मैं देख भी पा रही हूँ ये आपका पॉडकास्ट का जो माइक है और आपका जो पूरा आपने नॉइस प्रूफ जो रूम बना रखा है, तो जी। आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड सर। वीडियो एडिटिंग से लेकर और ये सारी चीजें, मतलब हमें ऐसा लगता है ना सर कि यूट्यूब की वीडियो देख के और इस तरीके से हम सीख जाएंगे, हम बिजनेस कर लेंगे, हमको स्किल्स आ जाएंगी। बट आपने बिल्कुल ठीक कहा सर कि तैरना अगर सीखना है तो आपको पानी में उतरना पड़ेगा। जी। तो वेरी वेल सेड सर। एक लास्ट क्वेश्चन पिक कर लेते हैं क्योंकि वीर बहादुर जी बड़े देर श्योर। से पूछ रहे हैं सर कि किस तरीके से मुझे बुक करना है। एक बार आप इस पे क्लैरिटी दे दीजिए सर कि इनको ओके। बुकिंग कैसे करनी है। सबसे पहले तो आप समझिएगा कि जिन्होंने आपको इनवाइट किया होगा आज के इस वेबिनार में, वो आपके गाइड हैं इसमें, उनसे आप एक बार जरूर बात करें, उनसे पूछें ये सवाल जो है। बट अभी आपको अगर इस इवेंट के नीचे अगर आपको दिख रहा होगा एक बुक नाउ, या फिर आपको दिख रहा होगा बीबीपी लाइट के नाम से एक येलो कलर की पट्टी दिख रही होगी, वहां क्लिक करेंगे अगर, तो आपको जो है एक पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा वहां पे, तो वहां पे आप जा करके अपना पेमेंट प्रोसेस करा सकते हैं। सिंपल है। इसमें बैच वाइज होती है। अगला बैच जो है हमारा 5 तारीख से चालू होने वाला है इस बीबीपी का। तो मैं चाहूंगा कि आप उस बैच में शामिल हों, और जितनी जल्दी आपकी ट्रेनिंग खत्म होती है यहाँ पे, जितनी जल्दी आप सीखते हैं, उतनी जल्दी आपकी अर्निंग की कहानी भी शुरू होती है यहाँ से। जितनी जल्दी डिसीजन, स्पीड क्या बोलते हैं, सक्सेस लव्स स्पीड कहते हैं। इस चीज को ध्यान से समझिएगा आप लोग। मैं खुद विवेक सर से सीखता हूँ इस चीज को, कि सक्सेस को क्या पसंद है, स्पीड पसंद है सक्सेस को। तो जो जल्दी डिसीजन लेते हैं, समझते हैं चीजों को और जल्दी एक्शन लेते हैं, उन लोगों को सक्सेस जल्दी मिलती है, और ज्यादा बड़ी सक्सेस उनको मिलती है, क्योंकि उनको आदत होती है एक्शन लेने की। तो आप अगर एक एक्शन टेकर हैं तो आप वेट मत करें, जैसा मैम ने अभी कहा,
अभी के अभी आप डिसीजन लीजिए। अगर आपको लगता है कुछ और सवाल रह गए हैं तो अपने काउंसलर से भी बात करके आप आगे का डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच हुपेन सर। और बिल्कुल आपकी ही बात को मैं दोबारा दोहराऊंगी कि बिल्कुल फटाफट डिसीजन ले लीजिए, क्योंकि विवेक सर ने भी कहा और हुपेन सर ने तो आज बिल्कुल आपको ना कॉल टू एक्शन दे दिया है कि जो इंतजार करते हैं ना वो इंतजार ही करते रह जाते हैं। डिस्कशन से लाइफ में कुछ नहीं बदलता, डिसीजन से बदलता है। तो फटाफट डिसीजन ले लीजिए। आपको यहाँ पे व्हाट्सएप नाउ, बुक नाउ, सारे ऑप्शन आ रहे हैं। कुछ नहीं समझ में आता है तो जिसके थ्रू आप अभी सेशन में जुड़े हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ भूपेन सर, आज आपको पता है हमारे साथ कितने सारे लोग लाइव हैं। जी जी। 5,000 ऑन ऐप एंड वाह 1,000 ऑन जूम। सो वी हैव वाह सो मेनी ग्रेट। पीपल वाचिंग अस। तो बिल्कुल सर, एक लास्ट कॉल टू एक्शन आपकी तरफ से जोरदार। सो लास्ट कॉल टू एक्शन यही है कि देखिए, सोचते रहने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं सोचता रहा 8 साल, सोचिए 8 साल कितना बड़ा होता है। जब मैं जॉब में घुसा तब से सोचता रहा कि कुछ ना कुछ करना है करके। वो टाइम मेरा टोटल वेस्ट गया, क्योंकि मैं, याद आता है मुझे कि मैंने एमबीए में सीखा था 2 साल, अच्छे से लर्निंग हुई थी, और उसके बाद 8 साल तक कुछ नहीं सीखा मैंने, सिर्फ जॉब किया, एक ही चीज को बार बार करता रहा। तो आपको सोचना होगा कि क्या आप डेली कुछ नया सीख रहे हैं, आपकी जिंदगी नई होते जा रही है, डेली कुछ नया सीखते हैं आप, या फिर एक ही जिंदगी को बार बार डेली एक ही दिन को बार बार रिपीट वाले मोड में जीते जा रहे हैं। आईबीसी, यानी कि जब मैं आईबीसी बना था, और ये बीबीपी का ऑप्शन अभी जो आया है आपको, ये एडवांस्ड वर्जन है। ये आपको पुश करेगा बदलने के लिए, आपको खुद को बदलाव की तरफ ले जाने के लिए आपको पुश करेगा। जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें बहुत छोटा सा अमाउंट है, सच बता रहा हूं मैं आपको। मैंने तो इनफैक्ट 1.5 लाख रुपया दिया था इसमें आने के लिए। आप तो उसका मतलब 1/10 भी नहीं दे रहे हो, मान के चलो आप। तो बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, बट आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे होंगे। आप आज से 1 साल बाद, 1.5 साल बाद खुद को थैंक यू बोलेंगे कि आपने उस समय करेजियस डिसीजन लिया था, और उसकी बदौलत आपकी जिंदगी बदली। 1 साल के बाद आप अपने आप को थैंक यू बोलेंगे। मैं चाहूंगा कि अभी की अभी डिसीजन लीजिए, आगे बढ़िए, और हमारे साथ आगे आकर के विवेक सर की छत्र छाया में उनके साथ रह करके सीखिए। जैसे हमने सीखा, हमने ग्रोथ हासिल की, अब बारी है आपकी। थैंक यू सो मच भूपेन सर। और बिल्कुल हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को आज का बिल्कुल मंत्र मिल चुका है। और जी। फटाफट आपके सामने ऑप्शन आ रहे होंगे, व्हाट्सएप नाउ या बुक नाउ। फटाफट डिसीजन ले लीजिए और मिलते हैं आप सभी लोगों से ऑन बोर्ड होने के बाद ईसीपी के ट्रेनिंग प्रोग्राम में। सो थैंक यू भूपेन सर फॉर थैंक यू गिविंग सो अप मच योर शिखा मैम। वैल्यूबल टाइम। थैंक यू, थैंक यू।